हेलो एंड नमस्ते आप सभी को। स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल सेक्रेड हैंड्स पे। थैंक यू आपके कंटिन्यूअस सपोर्ट और प्यार के लिए। आज जो रीडिंग है वो रिलेशनशिप के ऊपर है, पर्टिकुलरली आपके पार्टनर के साथ। ऐसा मत सोचिएगा कि रिलेशनशिप के ऊपर है तो काफ़ी प्यार भरी बातें होंगी। ये लेसन की रीडिंग है, यानी सीख ये कि ये जो कनेक्शन है या ये जो आपका रिलेशनशिप है, ये जो पार्टनर हैं आपके, वो आपकी लाइफ में क्यों हैं, क्या सिखाने आए हैं वो आप लोगों को। सीख हमेशा हमारी बुरी आदतों पे होती है, उसको सुधारने की होती है। इसलिए इस वीडियो से आपको जानकारी मिलेगी कि ये क्यों आए हैं आपके लाइफ में और क्या सिखाना चाहते हैं ये आप लोगों को। जितनी जल्दी हम सीखेंगे उतनी जल्दी ये रिलेशनशिप ग्रो करेगी, आगे बढ़ेगी, और इसके द्वारा हम और हमारे पार्टनर भी आगे बढ़ेंगे। तो स्क्रीन पे आपको 3 पिक्चर्स दिख रहे होंगे। इन तीनों पिक्चर्स में से एज़ यूजुअल आपको एक पिक्चर चूज़ करना है। तो सबसे पहले तो आप आँख बंद करेंगे, गहरी सांसें लेंगे और अपने पार्टनर को याद करेंगे कि आप किन के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं, और उस शक्ति को याद करेंगे, उस पावर को याद करेंगे, भगवान को याद करेंगे, या जिस शक्ति में भी आप बिलीव करते हैं, जिसमें भी आप विश्वास रखते हैं, उस शक्ति को याद करके आप एक कार्ड इसमें से चुनेंगे। पॉज कर सकते हैं, आप वीडियो रोक सकते हैं और एक कार्ड इनमें से चुनें। जो आपको लगता है आपको अपनी ओर खींच रहा है और आपको कुछ बताना चाह रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं ये रीडिंग। हेलो ग्रुप 1। तो जिन लोगों ने ये वाला कार्ड चूज़ किया है, ये रीडिंग उनके लिए है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आप और आपके पार्टनर, तो आप जो कार्ड्स मैंने निकाले हैं, जो निकाले हुए हैं ऑलरेडी, वो उनकी और आपकी पर्सनालिटी के बारे में बताता है कि आप लोग कैसे हैं, किस तरह के लोग हैं आप लोग। और मैं जैसे, ज़रूरी नहीं है कि आप इस तरफ हो और वो इस तरफ। जो भी आपको लगे, जिनकी पर्सनालिटी जिनके साथ मैच कर रही है, आप वो पर्सनालिटी एक दूसरे को, खुद को और दूसरे को दे सकते हैं। तो पहला जो मैं निकाल रही हूँ वो कार्ड है ये लेडी की। तो ज़रूरी नहीं है, प्लीज़ इसको ना जेंडर के इससे मत देखिएगा कि आप फीमेल हैं या मेल हैं, पुरुष हैं या महिला हैं, उससे ये रीडिंग नहीं इंस्पायर्ड है। तो प्लीज़ ये देखिएगा कि जो मैं पर्सनालिटी बताऊंगी इससे, उससे मैच कराइएगा। तो अगर आप मेल हैं और ये पर्सनालिटी जो मैं बताऊंगी वो आपसे मिलती है तो कोई बात नहीं, ये वाला साइड आपका है। और अगर आप फीमेल हैं और आपकी पर्सनालिटी जो मैं बताऊंगी उससे मिलती है तो ये वाली साइड आपकी है। और ये है आपके पार्टनर की या आपकी खुद की। तो समझिए ये पर्सनालिटी ट्रेट आपसे मिलती है जो मैं इसमें बताऊंगी, तो ये आप हैं।
तो ज़रूरी नहीं है कि आप मेल हैं या फीमेल हैं, बस आप पर्सनालिटी को देखिएगा जो मैं आपको बताऊंगी इन कार्ड्स के द्वारा। तो पर्सनालिटी से मैच करवाइए कि ये आप हैं या आपके पार्टनर। तो पहले मैं इनकी कुछ डिटेल्स हैं वो कार्ड्स मैंने ऑलरेडी निकाले हुए हैं। तो ये डिटेल्स आ रही हैं जैसे कार्ड्स के थ्रू जो आपकी पर्सनालिटी है, वो मुझे लगता है कि ये जो इंसान है वो ऐसे इंसान है, क्योंकि ये सारे जो है पेंटिकल्स की ऊर्जा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप वर्गो हो सकते हैं, आपका सन साइन या मून साइन, और फिर आप कैप्रिकॉन हो सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आप ये दोनों साइन हो, मैं ऐसे ही बता रही हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पर्टिकुलर लोग हैं ये पैसे को लेकर काफ़ी सोचते हैं, या पैसे के लिए काफ़ी हार्ड वर्क करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं चीज़ों में, पैसे के लिए काम करते हैं और बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं अ, पैसे पैसे के लिए, ताकि उनके पास पैसे बने रहें। सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट, इन पे बहुत ध्यान देते हैं। तो ये वो शख्स हैं जो आपकी फैमिली में, जो आपके पार्टनर हो या आप हो, कि आप काफ़ी पैसे को लेकर काफ़ी सचेत रहना, और कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं आप ये ध्यान रखना, अ, कितने पैसे हैं अभी आपके पास और आपको कितना और कमाना है आपकी ड्रीम के लिए, या अपने बच्चों के लिए, या आपकी फैमिली के लिए, या आपके पार्टनर के लिए। तो वो चीज़ बहुत ये शख्स देखते हैं। एक चीज़ और इसमें ये भी मुझे ऐसा लगता है कि आपकी यू नो बस पैसे नहीं, ये ऐसा भी लोग हो सकते हैं जो साथ में मिलकर काम करना चाहते हैं, अकेले नहीं। इनको साथ में मन करता है काम करने का, आपके या जो भी लोग हैं आसपास, या आप खुद ये हो सकते हैं जिनको साथ में लोगों के साथ ग्रुप वर्क में काम करने में मज़ा आए। तो ये आप देख सकते हैं कि ये किसकी पर्सनालिटी है। अब मैं ये जो कार्ड है इनकी पर्सनालिटी बता रही हूँ। हाँ, जो इनकी पर्सनालिटी है, ये जो पर्सन है ये इमोशनल पर्सन है। जैसे ये जो इंसान है वो प्रैक्टिकल इंसान है, बहुत सारी चीज़ों को देख रेख कर सोच समझ कर अपना माइंड लगाकर आगे बढ़ते हैं ये इंसान। लेकिन जो ये इंसान है ये काफ़ी इमोशनल इंसान है, फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा डिवोटेड इंसान। अपनी प्रायोरिटीज़ को, कि हाँ कहाँ पे काम को रोकना है और फैमिली को ध्यान देना है, ये इनको बहुत खूबी से आता है। किंग ऑफ कप्स की ऊर्जा, मतलब इन्होंने अपने इमोशंस को ऐसे बैलेंस किया हुआ है, और इस तरह से अपने ज़िंदगी में इमोशन को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित नहीं रहते हैं। इमोशनल बहुत हैं, एक दूसरे से जुड़े रहना चाहते हैं। हार्ट हार्ट बेस्ड जिसको बोलते हैं, अ, वो एक्टिविटीज़ करना चाहते हैं, अब आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए, या अपनी फैमिली के लिए। मतलब बहुत हार्ट सेंटर्ड लोग लोग हैं ये। और ये इनको पता है कि कहाँ पे लाइन ड्रॉ करना है, मतलब कहाँ पे काम को रोकना है और समय निकालना है फैमिली के लिए। तो इनको उस चीज़ में, और कभी कभी अगर ये ज़्यादा काम को ये प्रायोरिटी देने लगते हैं तो इनको ना अफ़सोस होने लगता है कि मैं फैमिली पे ध्यान नहीं दे रहा हूँ, या मैं फैमिली पे ध्यान नहीं दे रही, मुझे देना चाहिए। तो अगर आप इस किस्म के इंसान हैं जो बहुत इमोशनल इंसान हैं, तो ये आप हैं। और अगर आप हैं कि आपको बहुत पैसे की चिंता रहती है, या पैसे के लिए काम करते हैं, प्रैक्टिकल हैं, अ, तो आप ये इंसान हैं। और वैसे ही आपके पार्टनर जो भी आपको लगता है, आप वो देख सकते हैं, या आप वो चूज़ कर सकते हैं। आई होप ये आप सबको दिख रहा है, विजिबल है।
ओके, अब मैं देखूंगी कि जो कनेक्शन है, ये जो कनेक्शन है ये क्या बताना चाह रहे हैं स्पिरिट्स, यहाँ पे गाइड्स हमें इस कनेक्शन के बारे में। तो इस कनेक्शन के बारे में स्पिरिट्स हमें क्या बताना चाह रहे हैं? थैंक यू ग्रुप वन, थैंक यू सो मच मुझे मौका देने के लिए, आपके लिए रीडिंग लाने के लिए, थैंक यू सो मच। स्पिरिट्स क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? ओके, रिलेशनशिप को लेकर। ओके, स्पिरिट्स क्या मैसेज देना चाहेंगे आप इस रिलेशनशिप को लेकर? स्पिरिट्स, थैंक यू ग्रुप वन, थैंक यू सो मच। इस कनेक्शन को लेकर क्या आप हमें बताना चाहेंगे? थैंक यू ग्रुप वन, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। पेशेंस रखिएगा, थोड़ा धैर्य रखिएगा। वाओ, क्या बताना चाहेंगे आप इस रिलेशनशिप में हमें? स्पिरिट्स, थैंक यू ग्रुप वन, थैंक यू सो मच। थोड़ा सा धैर्य रखिए ग्रुप वन, क्योंकि कभी कभी कार्ड्स निकलने में थोड़ा टाइम लगाते हैं। तो थैंक यू आपके पेशेंस के लिए। क्या बताना चाहेंगे स्पिरिट्स? ओके, वाओ, ग्रुप वन, थैंक यू सो मच। ग्रुप वन के लिए क्या मैसेज है स्पिरिट्स? ग्रुप वन के लिए इस कनेक्शन के बारे में क्या बताना चाहेंगे? इस कनेक्शन को लेकर आप क्या बताना चाहेंगे? क्या बताना चाहेंगे आप स्पिरिट्स? ओके, एक कार्ड मैं और लूँगी। थैंक यू वेरी मच ग्रुप वन, थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू। दो निकले हैं तो हम दो लेंगे फिर। ओके, तो जैसे कि आप ये देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो ऊर्जा है, एस ऑफ कप्स की बहुत अच्छी ऊर्जा होती है। मतलब प्यार, मुझे ऐसा लगता है आप लोगों में बहुत है, बहुत प्यार है। क्योंकि यहाँ पर हमने किंग ऑफ कप्स भी देखा, क्वीन ऑफ कप्स भी आ गई। मतलब ये आप दोनों के बीच वो जो प्यार है वो है, मतलब काफ़ी ज़्यादा है। और और ये जो शख्स है, मुझे ऐसा लगता है ये थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आपकी ना ईगो क्लैशेस या क्लैशेस होते हैं, इन द सेंस कि आप एक दूसरे, कभी कभी जैसे ऐसा नहीं होता, जैसे किसी किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो जाती है हमें। समझिए कोई इंसान रूठ रहा है और आप उसको मना रहे हैं, तो ना ये एक टेंडेंसी बन जाती है उस इंसान के रूठने की और आपके बार बार मनाने की। तो इस ना टेंडेंसी में हम घुस जाते हैं और हमें आदत हो जाती है इस चीज़ की कि दूसरा इंसान रूठता रहेगा और मैं मनाता रहूँगा, या मैं रूठती रहूँगी दूसरा इंसान मनाता रहेगा। तो ऐसी ऊर्जा भी मुझे यहाँ पे काफ़ी लग रही है कि बार बार इस हालात पे छोड़ दिया जाता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, मैं गुस्सा हो गया अब वो मुझे मनाएगी, या मैं गुस्सा हो गई अब वो मुझे मनाएगा। तो ये टेंडेंसी से ना बाहर निकलिए, क्योंकि मुझे ऐसा कुछ डेविल वाली ऊर्जा भी आ रही है जो कि अटैचमेंट्स को दिखाता है कि किसी किसी चीज़ को लेकर ना
अटैचमेंट हो सकता है, या इस इंसान को पैसे से भी मुझे लगता है कि कुछ अटैचमेंट है ज़्यादा, जो कि प्रॉब्लम लाती है रिलेशनशिप में। या तो बहुत ज़्यादा वर्क फोकस्ड हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा काम पे ध्यान देना ये इंसान, और इसकी वजह से ये जो लाइफ है आपकी कनेक्शन की, वो सफ़र करती है। तो काम के वजह से हो सकता है ये कि काफ़ी वर्कोहॉलिक है, काफ़ी काम करते हैं, बहुत ज़्यादा अटैच्ड है काम काम से, तो फैमिली को टाइम कम देना, ये भी हो सकता है एक अटैचमेंट काम के प्रति। या फिर एक अटैचमेंट, जैसा मैंने अभी आपको बताया, रूठने मनाने की जो टेंडेंसी है, या फिर एक ही चीज़ पे बार बार कोई लड़ाई होना, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, और वो ना चला जा रहा है, काफ़ी टाइम से वो चलता जा रहा है। तो उस टेंडेंसी से मैं आपको बोलूँगी कि उस चीज़ से बाहर निकलिए। या फिर ये भी हो सकता है कि आप उस इंसान को बार बार फॉलो कर रहे हैं। अब मैं इस पे आ गई हूँ कि जो जो अभी रिलेशनशिप में नहीं है, उनके लिए भी ये हो सकता है कि जो चाह रहे हैं एक दूसरे से जुड़े रहना, लेकिन प्रॉब्लम्स आ रही है। तो ये प्रॉब्लम ये भी हो सकती है कि आप ना काफ़ी, या तो उनके सोशल स्टेटस को बार बार चेक करना, व्हाट्सएप स्टेटस को चेक करना, या फिर जो इंटरनेट पे जो फेसबुक और जो भी आपके सोशल नेटवर्किंग साइट्स जो भी होते हैं, उस पे बार बार चेक करना कि कब ऑनलाइन आया, कब नहीं आई। और या फिर ये भी बार बार उसके कॉल या मैसेज का वेट करना। तो ये टेंडेंसी भी बहुत मुझे यहाँ पे दिख रही है। तो उस चीज़ से ना आपको थोड़ा बाहर निकलना पड़ेगा, और तभी ये ना प्यार जो है ये ग्रो कर पाएगा। जो रिलेशनशिप में है, जो मैरिड है, जो कमिटेड रिलेशनशिप में है, उनका भी ये थोड़ा रूठने और मनाने का अटैचमेंट जो है, या पैसे से अटैचमेंट, टाइम नहीं दे पाना, तो वो अटैचमेंट्स को थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, क्योंकि वो नेगेटिव अटैचमेंट्स हैं। वो जो अटैचमेंट है वो आपको रिजल्ट नहीं देगी। और आप लोग या तो आप लोग दोनों ही, या तो स्पिरिचुअल हैं, या फिर स्पिरिचुअल, मैं उस सेंस में बोल रही हूँ कि एक आप एनर्जी को काफ़ी मानते हैं आप दोनों, और उसमें बिलीव करते हैं। वो एनर्जी भी आपको काफ़ी मदद कर रही है आपके रिलेशनशिप को ना एक बढ़ावा दे रही है। तो उस एनर्जी को मानते रहिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। और 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की भी ऊर्जा है, मैजिशियन की ऊर्जा। मैजिशियन की ऊर्जा वो होती है कि जो जो चाहते हैं वो हो जाना, वो मैनिफेस्ट करना। सॉरी, तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आप लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी बिलीव करते हैं, और फिर चाहते हैं कि जो जो दूसरे इंसान हैं, अगर वो आपकी लाइफ में नहीं हैं तो वो आ जाएं। तो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे भी काम करते रहते हैं कि वो मेरी लाइफ में आ जाए, और जो ऑलरेडी है रिलेशनशिप में, वो उसको बेहतर बनाने के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन मतलब जैसे आप पॉजिटिव ऊर्जा देंगे, वैसे ही पॉजिटिव ऊर्जा आएगी आपके पास। तो ये काफ़ी आप आप मतलब कभी कभी कॉन्शियसली आप ये करते हैं कि मैं पॉजिटिव सोचूं ताकि पॉजिटिव रिजल्ट हो। तो ये भी मैं देख रही हूँ, और वो रिजल्ट भी दे रहा है आपको ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन, तो उसमें भी आप लोग को मदद मिल रही है। और बहुत कभी कभी ऐसा भी लगता है आप लोगों को नाइटमेयर्स आना इस रिलेशनशिप को लेकर, कि कुछ हो गया, कुछ खराब हो गया, ऐसे ड्रीम में आना। तो वो भी हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप में आपको दिमाग में लेके बहुत चिंता रहती है इस चीज़ की। तो एक तो मुझे ये एक नेगेटिव सॉरी, एक नेगेटिव अटैचमेंट दिख रहा है जो आपको निकालना है, जो भी आपको लगता है आपको जिस चीज़ से हो रही है। और इस रिलेशनशिप को वो क्योंकि उस रिलेशनशिप को ना वो ऊपर नहीं लेके जा रही और नीचे लेके जा रही है। तो मुझे नहीं लगता कि आप रिलेशनशिप को खोना चाहते हैं या रिलेशनशिप को नीचे करना चाहते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो चीज़ आपके लिए अच्छी नहीं है। तो वो अटैचमेंट को प्लीज़ उससे बाहर निकलिए। जो जिस फोर्स में आप बिलीव करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, जो स्पिरिचुअल एनर्जी में, उसमें बिलीव करते रहिए, और वो आपका लव और वो प्यार ग्रो करता रहेगा। और साथ साथ, जैसे मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन की भी ऊर्जा दिख रही है यहाँ पे, कि वो भी हो सकता है कि आप लोग अच्छा सोचें तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। और ये 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की ऊर्जा मतलब
ये भी हो सकता है कि आप लोग काफ़ी नाइटमेयर्स या काफ़ी मतलब ऐसे फेजेस आए हों आपके रिलेशनशिप में जब आप बहुत दुखी हों इस रिलेशनशिप को लेकर। बीच बीच में ऐसे पॉइंट्स आते रहते हैं आपके रिलेशनशिप में जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ या हमारे साथ। वो चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिख रही है इस रिलेशनशिप को लेकर। मैं कुछ और मैसेजेस लेना चाहूँगी स्पिरिट से कि और क्या बताना चाहते हैं, क्या लेसन्स है, क्या पर्पस है इस रिलेशनशिप का, क्या पर्पस है इस रिलेशनशिप का स्पिरिट्स। वाओ माँ काली, क्या रिलेशनशिप, ये पर्पस क्या है। मैं माता काली को देख के थोड़ा थोड़ा बहुत स्ट्रेंज लगा मुझे इस रिलेशनशिप की रीडिंग में आना। वाओ क्या आपका क्या पर्पस है इस रिलेशनशिप का, क्या रिलेशनशिप का पर्पस है, क्या है इस रिलेशनशिप का पर्पस स्पिरिट्स, क्या पर्पस है इस रिलेशनशिप का, बताइए हमें। ग्रुप 1, थैंक यू सो मच। व्हाट इज द पर्पस, किस लिए है ये रिलेशनशिप, क्या कारण है इस रिलेशनशिप का, क्यों आई है ये रिलेशनशिप आपकी लाइफ में, ये कनेक्शन क्यों आया है आपकी लाइफ में। ये जो इतने कार्ड्स एक साथ गिर जाते हैं अलग अलग डायरेक्शन से, मुझे ऐसा लगता है जैसे क्या होता है कि एक्चुअली जैसे फर्स्ट पिक्चर जिन्होंने चूज़ की है उसको काफ़ी अलग अलग लोगों ने चूज़ किया है, तो जिसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाती है वो फ्लो करता है और साथ साथ दूसरे की भी एनर्जी कहीं फ्लो से आती है, तो इसीलिए मुझे लेना थोड़ा मुश्किल हो जाता है अगर एक साथ अलग अलग डायरेक्शन से कार्ड्स गिरने लगे तो। सो थैंक यू ग्रुप 1, थैंक यू आपके धैर्य के लिए, थैंक यू आपके पेशेंस के लिए। बस मैं जानना चाहूँगी कि ये क्या पर्पस है इस रिलेशनशिप का, इस कनेक्शन का क्या पर्पस है, इस कनेक्शन का क्या पर्पस है ग्रुप 1, इस कनेक्शन का क्या पर्पस है, पर्पस क्या है, क्यों आया है ये कनेक्शन। ये ओके तो मैं ये लूँगी क्योंकि ये पलट गया था इसीलिए मैंने ये कार्ड ले लिया और बाकी नहीं लिया। सो लेट मी सी आपकी क्या पर्पस है, क्या पर्पस है। वाह, लॉर्ड हनुमान आए हैं यहाँ पे, माता काली आई हैं यहाँ पर। नो वंडर मैंने आपको बोला था कि ये ना, आपको बोला था ना कि आप एक एनर्जी को फॉलो करते हैं, आप एक एनर्जी में बिलीव करते हैं, तो ये कार्ड्स यहाँ पर आना भगवान का, ये बहुत मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर ऐसे लोग हैं जो माता काली और भगवान हनुमान में बिलीव करते हैं। वाह, और मुझे ऐसा भी लगता है कि आप लोगों ने कहीं ना कहीं ये मन्नत भी मांगी है माता काली से, या इस रिलेशनशिप को लेकर, अपनी फैमिली को लेकर। और फैमिली मतलब आप मेनली इस कनेक्शन के बारे में बोल रही हूँ, इस कनेक्शन को लेकर, या फिर और या फिर
जो भी पार्टनर हैं आपके, उनको लेकर आपने काफ़ी पूजा की है, मुझे ऐसा लग रहा है। और माता काली से या हनुमान जी से आपने मन्नत मांगी है इस रिलेशनशिप के अच्छे होने का, या इस कनेक्शन के अच्छे होने का। या फिर आपने जो, मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोल रही थी, जो मैं आपको बता रही थी कि जो आप पॉजिटिव सोच रहे हैं वो पॉजिटिव अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो तो ये भी आप लॉर्ड हनुमान के सामने कहीं आपने, मतलब नहीं होता कि बार बार एक चीज़ को कहना, बार बार एक चीज़ को मांगना, वो किया है आपने। या फिर जब आपको रात में बुरे सपने आते हैं तो आप भगवान हनुमान को याद करते हैं या माता काली को याद करते हैं। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग ऊर्जा आ रही है यहाँ पर मुझे, ग्रुप 1 कि आपका जो यहाँ पे काफ़ी ब्लू कार्ड्स भी हैं, तो ऐसा भी, और इस कार्ड्स में भी है। ओके, तो मुझे ऐसा भी लगता है कि कहीं ना कहीं आपको अपने थ्रोट चक्र पे काम करने की ज़रूरत है। ये रिलेशनशिप आपको आपके थ्रोट चक्रा को ओपन कर रहा है, मतलब खोल रहा है। थ्रोट मतलब जो गले में, जो जहाँ से आपकी आवाज़ आती है, वहाँ वो जो चक्रा है, वहाँ जो चक्रा है वो हो सकता है ब्लॉक्ड हो आपका। मतलब उस चक्रा मतलब वो चक्रा अगर ब्लॉक्ड रहता है तो हम अच्छे से बोल नहीं पाते, हम जो कहना चाहते हैं वो अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाते। लेकिन इस ऊर्जा में मुझे इसमें ये लग रहा है कि आप ना ये चीज़ सीख रहे हैं इस चीज़ से, इस रिलेशनशिप से, कि भगवान में विश्वास करना आप सीख रहे हैं। और मे बी आप ऑलरेडी करते हो, बहुत लोग इसमें माता काली और हनुमान जी में पर्टिकुलरली इस ग्रुप में विश्वास रखते हो। और अगर नहीं रखते तो ये चीज़ आपको सिखा रही है कि आप इनमें विश्वास रखें, क्योंकि ये आपके ना रिलेशनशिप में हेल्प कर रहे हैं ग्रो करना। आप बताइए, लॉर्ड हनुमान और माता काली का कार्ड क्यों आएगा एक रिलेशनशिप रीडिंग में? ऑब्वियसली वो दोनों आपकी मदद कर रहे हैं, या आपको पुकार रहे हैं, या कह रहे हैं कि सब चीज़ अच्छा होगा इस रिलेशनशिप में, मुझ पे विश्वास रखो। ये भी कहने आए हैं ये। और ये भी कहने आए हैं कि आपको आप जो उनमें विश्वास रखते हैं वो बहुत खुश हैं उस चीज़ से, और वो आपको इस रिलेशनशिप में ये मदद कर रहे हैं उस कनेक्शन को आगे बढ़ाने में, या जो भी आपके लिए बेस्ट हो इस रिलेशनशिप में वो करने के लिए। और जहाँ मुझको लगा था कि आप, जैसे मैंने आपको बोला था कि आपको थ्रोट चक्र पे ना काम करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि क्या होता है ना कि जैसे मैंने आपको बोला कि कभी हमारी एनर्जी जैसे ब्लॉक्ड हो जाती है थ्रोट चक्र में, तो ना हम अच्छे से बोल नहीं पाते, अपना जो ट्रूथ है वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते। जो हम कहना चाहते हैं वो हमारे गले में ही अटक जाता है, या हमारे अंदर ही रहता है, क्योंकि हम उसको बोल नहीं पाते। तो ये जो रिलेशनशिप है ना, आपको ज़्यादा खुलने के लिए बोल रहा है, ज़्यादा एक्सप्रेस करने के लिए बोल रहा है कि ना आप, और एक्सप्रेस मतलब गुस्से में नहीं, एक्सप्रेस एक्सप्रेस जो यहाँ बोल रहा है ये गुस्से में नहीं करने बोल रहा। ये बोल रहा है कि आपको ना ये ओपन होना सिखा रहा है। सीखिए ओपन होना, गुस्से में नहीं, प्यार की वाणी बोलना एक दूसरे के साथ। थोड़ा थोड़ा ना अ, प्यार से बात करना सिखा रहा है आपको ये रिलेशनशिप। थोड़ा एक्सप्रेस करना अपने आप को, ये भी ये रिलेशनशिप बता रहा है। जहाँ आपको लगता है कि आपकी ज़रूरत है बोलने की, वहाँ पे ज़रूर बोलिएगा, क्योंकि ये रिलेशनशिप आपको यही सिखाने आया है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है ये आपके लिए ग्रुप 1, थ्रोट चक्रा पे काम करना। थ्रोट चक्रा ओपन करने के लिए भी आपको बहुत सारी मेडिटेशन मिल जाएगी यूट्यूब पे, आप वो मेडिटेशन कर सकते हैं जहाँ पर आपको एक्सप्रेस करना हो। और और थोड़ा सा आपको इसीलिए बॉडी पे भी ध्यान देने आ रहा है, क्योंकि मुझे बॉडी से ज़्यादा थ्रोट चक्रा लग रहा है आपको, कि थ्रोट में मेनली आपकी प्रॉब्लम है अभी। तो वो थोड़ा ओपन कीजिए, क्योंकि ये रिलेशनशिप आपको वही सिखा रहा है, उस यही कारण है कि अपने आप को एक्सप्रेस कीजिए। जो भी आपको दुखी चीज़ कर रहा है वो बोलिए अपने पार्टनर को, अंदर मत रखिए। और जो आप पूजा करते हैं वो करते रहिए,
बहुत इम्पोर्टेंट है। वो पूजा आप करते रहिए, क्योंकि वो आपकी बहुत मदद कर रहा है चीज़ों को सही रास्ते पे लाना। क्योंकि इस पूजा करने से हम बहुत कुछ सीखते हैं कि क्या, कहाँ हम गलत हैं, कहाँ दूसरे गलत हैं, कहाँ हमें अब दूसरों को तो नहीं पर हम अपने आप को कहाँ पर ठीक कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपको एक पूजा के द्वारा या फिर आपको विश्वास के द्वारा, उस एनर्जी में विश्वास रखने के द्वारा मिल रही है। और इससे ये भी लग रहा है कि आप ना जो वाइब्रेशंस हैं औरों के, वो बहुत खींचते हैं अपनी तरफ। मतलब जैसे वाइब्रेशन में बताना चाहूँगी, जैसे एनर्जी जो दूसरे दे रहे हैं वो आप बहुत अपनी ओर लेते हैं। समझिए, मैं आपके ऊपर गुस्सा कर रही हूँ, तो ये एक लोअर वाइब्रेशन एनर्जी है, जिसका बहुत नीचे है लेवल है इस एनर्जी का। तो जो गुस्से की एनर्जी है वो आपको अपनी ओर खींच लेगी, क्योंकि उसके पास अगर आप नेगेटिव होंगे ना, तो वो आपको और भी अट्रैक्ट करेगी। गुस्सा करना या फिर नाराज़ होना। जैसे मैं आपको बोल रही थी कि मुझे काफ़ी कुछ ऐसा लग रहा है कि एक दूसरे के ऊपर गुस्सा या नाराज़गी बहुत रहती है, और ये चीज़ आपको एक पैटर्न में ला रही है, मतलब हमेशा यही करना। तो वो चीज़ से ना, उस चीज़ से बाहर निकलिए, क्योंकि इस पर्पस, जो कारण होता है एक रिश्ते का, कोई भी रिश्ते का, वो हमेशा एक कारण के वजह से ही होता है। एक कारण होता है उसके पीछे, कि आप उस पर्सन की लाइफ में क्यों आए हैं, या वो इंसान आपकी लाइफ में क्यों आया है। तो वो आपको सिखा रहा है कि एक तो भगवान पे विश्वास करना, एक अपने थ्रोट चक्रा पे काम करना, मतलब अपने आप को एक्सप्रेस करना जब आप दुखी फील कर रहे हैं। मैंने पिछली रीडिंग या किसी और रीडिंग में भी कहा था कि जब आप कुछ ऐसा फील करते हैं अंदर, तो अगर आप निकाल नहीं पा रहे तो पेपर पे लिख कर उसको निकालिए, कि कहीं ना कहीं वो एक्सप्रेस हो। और दूसरों की ऊर्जा एब्जॉर्ब करना बंद कीजिए। मतलब अगर कोई गुस्सा कर रहा है, तो रादर देन कि आप भी गुस्सा हो जाए, क्योंकि कोई इंसान गुस्सा है, तो आप उसकी, rather than कि आप उसकी वाइब्रेशन अट्रैक्ट कीजिए, आप इससे अच्छा अपने आप को ना एक अलग ही ऊर्जा में रखिए। पूजा पाठ करने या फिर प्रेयर करने या फिर मेडिटेशन करने के लिए इसलिए बोला जाता है ताकि आपकी ऊर्जा ही अलग हो। तो दूसरे की जितनी भी लोअर वाइब्रेशन हो, दूसरे की चाहे जितनी भी कम वाइब्रेशन की एनर्जी हो या कितनी भी ज़्यादा हो, आप ना उस चीज़ को अट्रैक्ट नहीं करेंगे अपने लिए, अपने पास, क्योंकि आप ऑलरेडी सराउंडेड है प्रोटेक्टेड एनर्जी के द्वारा, एक ब्यूटीफुल फोर्स के द्वारा आप ऑलरेडी घिरे हुए हैं। क्योंकि आप प्रे कर रहे हैं, क्योंकि आप मेडिटेट कर रहे हैं, इससे क्या होता है कि आप बहुत अच्छी एनर्जी ऊर्जा में रहते हैं। तो दूसरे की एनर्जी ऑब्जॉर्ब करना बंद कर देते हैं। तो जैसे कभी होता है ना, हमारा जैसे हमारे पार्टनर गुस्सा हैं, या उस रिलेशनशिप जो भी आपका कनेक्शन है वो गुस्सा है, तो आप वो एनर्जी अट्रैक्ट कर लेते हैं और आप भी गुस्सा हो जाते हैं। तो वो चीज़ नहीं करना है, वही हमें सीखना है, उस पैटर्न से निकलना है। बार बार जो चीज़ें होती हैं उस पैटर्न से हमें निकलना है, क्योंकि जब तक हम वो चीज़ नहीं सीखेंगे ना, ये लगातार होते रहेगा। मुझे नहीं लगता आपको ये लगातार यही चीज़ देखना है अपने रिश्ते में। आपको आपको अपने रिश्ते में सुधार देखना है। आपको देखना है कि मैं कैसे सीख सकता हूँ इस रिश्ते से, क्या सिखाने आया है ये इंसान मुझे मेरी लाइफ में, या मैं इसकी लाइफ में क्या सिखाने आया हूँ उनसे। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रहता है किसी भी रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए। और जैसे ही वो आप सीखने लगते हैं, कुदरत खुद ही अपना रास्ता बदल लेती है, खुद ही सोचती है कि अब आप सीखने लगे हैं, तो अब आपकी जैसी मर्जी आप वैसे ही लाइफ को जिए। इस रिलेशनशिप में जैसा आपकी मर्जी हो, जैसा कि मैजिशियन की ऊर्जा होती है, अब वैसे ही चलेगा आप रिलेशनशिप, क्योंकि अब आप वो चीज़ सीखने लगे हैं। और मैं कुछ और भी लेसन्स और पर्पस लेना चाहूँगी। जैसे काफ़ी कुछ तो मुझे ऐसा लगा है कि आप लोगों को समझ आया होगा, लेकिन हाँ, मैं कुछ और भी लेना चाहूँगी मैसेजेस, कुछ और अगर लेसन है आपके सोल के लिए इस रिलेशनशिप के द्वारा। ग्रुप 1, ग्रैटिट्यूड। ओके, इस रिलेशनशिप के द्वारा और क्या आपका लेसन है।
और क्या लेसन है स्पिरिट्स ग्रुप 1 के लिए इस रिश्ते से? वो क्या सीख रहे हैं और क्या सीख रहे हैं वो रिश्ते से? इस रिश्ते से वो क्या सीख रहे हैं? ग्रुप 1, थैंक यू सो मच ग्रुप 1, आपके पेशेंस के लिए, आपके धैर्य के लिए। जजमेंट, डेथ, ओके। तो ये डेथ आप लिटरली मत लीजिएगा। इसके डेथ का मतलब डेथ वो लिटरली फिजिकल डेथ नहीं होता। डेथ का मतलब होता है चेंजेस। ओके, तो ओके, तो इसमें तो सबसे पहले आया है ग्रैटिट्यूड। आई एम थैंकफुल फॉर दिस लाइफ एंड द अपॉर्चुनिटीज़ इट प्रेजेंट्स। मतलब मैं इस लाइफ के प्रति, मैं इस रिलेशनशिप के प्रति बहुत थैंकफुल हूँ। और ये अपॉर्चुनिटीज़ जो ये बोल रहा है, मतलब आपको मौके दे रहा है। किस चीज़ का ये मौका दे रहा है आपको ये रिलेशनशिप? सीखने का। हम रिश्ते से बहुत कुछ सीखते हैं, तो एक्सप्रेस कीजिए वो थैंकफुलनेस उस रिलेशनशिप की वजह से कि आप बहुत कुछ सीख रहे हैं उस इंसान के द्वारा। अगर वो इंसान नहीं है आपकी लाइफ में, तो आप सोचिए, आप सीखना, बहुत कुछ सीखना बंद कर देंगे। वो इंसान आपको बहुत कुछ सिखाता है इस लाइफ में। तो रिलेशनशिप का हमेशा ग्रैटिट्यूड में रहिए। मतलब थैंक्स बोलिए भगवान को, कि ये थैंक्स बोलिए वो एनर्जी को, जिसको जिसमें भी आप मानते हैं कि वो आपको सिखा रहे हैं, ये रिलेशनशिप आपको सिखा रहा है। तो हमेशा बहुत ही बार बार आप थैंक यू बोले। आई अंडरस्टैंड दैट जजमेंट का कार्ड आया है। आई अंडरस्टैंड दैट एवरी वन हैज़ देयर ओन यूनिक पाथ एंड चैलेंजेस, वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें ये भी ध्यान रखिए कि जो लेसन ये आपको रिलेशनशिप, जो ये रिश्ता सिखा रहा है, वो ये भी है कि ना आपके अपने लेसन्स हैं आपकी सोल का, और जो आपका पार्टनर है या जो कनेक्शन है ये, उनका अलग लेसन है। तो वो अपनी तरह से सीखेंगे और आप अपनी तरह से सीखेंगे। इसीलिए हम किसी दूसरे इंसान को चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, हम किसी दूसरे इंसान को चेंज नहीं कर सकते। वो इंसान खुद जब इच्छा डिज़ायर रखेगा, वो चेंज लाने का, वो बदलाव लाने का अपने अंदर, तभी हो पाएगा। तो फोर्स मत कीजिए कि आप मेरे लिए चेंज कीजिए, आपका ये बिहेवियर नहीं अच्छा है, आपका ये गुस्सा करने का चीज़ नहीं अच्छा। क्या होता है कि इससे और भी ज़्यादा चीज़ें बढ़ती हैं। मैं ये ज़रूर बोलूँगी कि आप उनके सामने ज़रूर बताइए उन्हें कि उनकी क्या गलती है, क्योंकि एक्सप्रेशन भी है आपका यहाँ लर्निंग। एक्सप्रेस कीजिए, ज़रूर कीजिए कि वो कहाँ गलत है। लेकिन ये भी ध्यान रखिए कि उनके अपने चैलेंजेस हैं उनकी लाइफ में, और आपके भी। आपके पाथ, सोल का पाथ अलग है, जर्नी अलग है। साथ में तो फिजिकल, आप लोग फिजिकली आए हैं ताकि एक दूसरे को सिखा पाएँ, लेकिन सोल एनर्जी तो अलग अलग है दूसरों की, एक दूसरे से। तो देखिएगा कि आप जज ना करें उन्हें कि ये हर बात पे ऐसे करते हैं, ये अब इनका ऐसा ही रिएक्शन आएगा। आप क्योंकि पहले ही सोच लेते हैं कि उनका ऐसा रिएक्शन आएगा, इसीलिए उनका वैसा ही रिएक्शन आता है। तो ये ध्यान रखिए कि जज करना बंद कीजिए। एक नए ऐसे सोचिए, मतलब एक नए सिरे से, जैसे चेंजेस लाने जो बोला जा रहा है, एक नए सिरे से उस रिश्ते की शुरुआत कीजिए। जैसा स्टार्टिंग में होता है वैसे ही शुरू कीजिए, कि मतलब आप किस तरह से एक अलग अप्रोच लेकर इस रिश्ते को सॉल्व कर सकते हैं, इस रिश्ते में जो प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व कर सकते हैं, इस रिश्ते को और अच्छा कैसे बना सकते हैं। वो चेंजेस के लिए ना ओपन रहिए। ये नहीं, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि इस रिश्ते में, जैसे मैं देख रही हूँ ग्रुप 1, आपका बहुत पैटर्न है, एक ही चीज़ तरीके से चीज़ें होती रहती हैं, होती रहती हैं, होती रहती है। आप देखिए उसमें बदलाव कैसे लाया जाए। कोई एक्टिविटीज़ जो आप लोग नहीं करते हैं साथ में, वो करना शुरू कीजिए। जो आपको लगता है कि आप हर एक बात पे गुस्सा होते हैं उनसे, वो कम कर दीजिए, वो मत होइए। देखिए कि अपने एटीट्यूड में अगर आप चेंज लाते हैं, क्या उनका एटीट्यूड बदलता है? क्या आपके रिश्ते में कुछ सुधार आता है? तो ये ज़रूर ध्यान रखिए कि ग्रैटिट्यूड ज़रूर एक्सप्रेस कीजिए, क्योंकि ये रिश्ता आपको कुछ ना कुछ सिखा रहा है। इसके लिए आप हमेशा
थैंक यू बोलिए हमेशा भगवान को और वो एनर्जी को। और भगवान पे या जिस भी आप स्पिरिट एनर्जी पे विश्वास करते हैं उन पे विश्वास करते रहिए। नेगेटिव पैटर्न से बाहर निकलिए। मैं देख पा रही हूँ कि प्यार है आप लोगों में एक दूसरे के प्रति, लेकिन वो चीज़ वो चीज़ ज़्यादा नहीं आ पा रही है क्योंकि बहुत सारे ब्लॉक्स हमारे अंदर हैं जो कि हमें हटाने हैं ताकि वो रिश्ता और भी अच्छा बन पाए। और वो ब्लॉक्स है थ्रोट चक्रा की, कि हम एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। और दूसरे रिलेशनशिप्स में भी देखिएगा अपने दिनचर्या में, जो भी और रिलेशनशिप्स हैं, क्या आप उसमें एक्सप्रेस कर पाते हैं अपने आप को? तो देखिए वो टेस्ट कीजिए अपने आप को कि। और यूट्यूब पे बहुत सारे मेडिटेशंस हो गए थ्रोट चक्रा के ओपनिंग का, वो प्रैक्टिस कीजिए। भगवान पे बहुत भरोसा कीजिए क्योंकि वो काफ़ी आपको मदद करी है इस रिश्ते को अपनाने में, या फिर इस रिश्ते को बढ़ावा देने में बहुत हेल्प कर रही है। और नेगेटिव सोचना बंद कीजिए क्योंकि आप नेगेटिव सोचिएगा तो वही अट्रैक्ट कीजिएगा। तो आई गेस मेरे पास अभी इतना ही है ग्रुप वन। ये जो रिलेशनशिप जो भी है आपका, वो कैसा है और क्या इससे सीखना है, वो इस मैसेज में था, इस वीडियो में था। तो आप कोशिश करें कि वो चीज़ आप सीखें। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस चैनल को और मेरे इंग्लिश चैनल को भी। दोनों पे अलग अलग रीडिंग्स होंगी, दोनों पे अलग अलग कंटेंट होगा, तो दोनों को ही सब्सक्राइब कीजिए। और ये रीडिंग अगर आपसे मैच की है तो प्लीज़ कमेंट लाइक ज़रूर छोड़िएगा और दूसरों को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच आप यहाँ आए उसके लिए, थैंक यू। हेलो ग्रुप टू। तो जिन लोगों ने ये चूज़ किया है लवर का कार्ड, ये रीडिंग उनके लिए है। तो मैं पहले तो पर्सनालिटीज़ बताऊंगी। तो जो आपको लगता है, एक लेफ़्ट पे है एक राइट पे है, तो जो आपको लगता है आपकी पर्सनालिटी है वो आप हैं। जो आपको लगता है आपके पार्टनर या आपके कनेक्शन की अ, एक सेकेंड, आपके कनेक्शन की पर्सनालिटी है वो है। तो देखते हैं हम इनकी जो। ओके, ऑल राइट। तो ये जो इंसान है वो मुझे ऐसा लगता है काफ़ी इंट्यूटिव इंसान है। मतलब अ, वो इंसान जो जिनको हो सकता है पहले से ही बहुत कुछ पता चल जाता हो आपकी बिहेवियर से, आपको देखकर आपको पहले से ही उनको एक भनक मिल जाती है कि आप कि इस रिलेशनशिप में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, या क्या होगा और आप कैसा फील कर रहे हैं, ये पहले से ही उनको पता चल जाता है। बहुत सारी चीज़ें जो है उनको पहले से ही पता चल जाती हैं, क्या जैसे होने वाली चीज़ें जो होती है, तो इंट्यूशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और साथ साथ वाटर एनर्जी मुझे यहाँ लग रही है, जैसे स्कॉर्पियो हो सकते हैं, जब कैंसर हो सकते हैं। तो पता नहीं, मुझे जेमिनी की भी ऊर्जा आ रही है। तो आप में से ज़रूरी नहीं है कि यही सन साइंस या मून साइंस हो, बहुत लोगों की अलग भी हो सकती है, लेकिन ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे मिल रही है क्योंकि ये जो इंसान हैं इनके ना, ये इमोशनल तो हैं लेकिन ये दिखाते नहीं हैं। मुझे ऐसा लगता है काफ़ी कुछ इनके अंदर दबा हुआ है, या तो बचपन से ही इन्होंने कुछ झेला होगा अपनी लाइफ में, या काफ़ी प्रॉब्लम्स रही हो इनको अपनी लाइफ में, लेकिन कभी किसी को दिखाया नहीं कि ये प्रॉब्लम्स है, या कभी जताया नहीं। और अंदर अंदर बहुत उनके अंदर वो शैडो चीज़ें, वो चीज़ें ना चलती रहती हैं। बहुत दिमाग इससे इनका, बहुत जो दिमाग नहीं यूज़ करते अपना, वो हैं ये जो बहुत बहुत डेप्थ में सोचते हैं, लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं करते, लेकिन वो बताते नहीं हैं, किसी को जताते नहीं हैं। और अंदर अंदर उनको लगता है, पर लगता है बहुत इमोशंस हैं इनके अंदर भरा हुआ। और कभी कभी ना इनको चीज़ें दिखती हैं कि जैसे क्या क्लियर है, इनको पता है
कि ये चीज़ सही है, ये गलत, पर ना वो आंखों पे पट्टी बंधी रहती है उनके, वो देखना ही नहीं चाहते कि अ, सही क्या है और गलत क्या है, क्योंकि उनको पता है कि वो अगर सही को चुनेंगे तो उन पे काफ़ी फिंगर्स रेज होंगे, काफ़ी लोग उन्हें कुछ बोलेंगे जो उनको अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव इंसान है, बहुत जल्दी बुरा लग जाना चीज़ों पे, या बिल्कुल दिल पे ले लेना, जो भी आप कुछ एक सेंटेंस से बोलें ये दिल पे ले लेते हैं ये इंसान, और बहुत सोचते हैं इसके बारे में, और इसीलिए अपने आप को ना बचाते रहते हैं हर्ट से, कि कोई दोबारा हर्ट ना कर सके, और इसीलिए ये कभी कभी सच का साथ देने में भी डरते हैं, दिख आंखों पे पट्टी बांध लेते हैं, सब कुछ दिखता हुआ रहते हुए भी। ओके, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी मुझे ऐसे लग रही है। वाओ, ये जो इंसान है, वाओ टेम्परेंस, ये जो इंसान है बहुत मैच्योर इंसान मुझे लगता है, जो कि मतलब जस्ट इसका ऑपोजिट, जिसको बहुत क्लियर थॉट्स हैं, जिसके दिमाग में बहुत क्लियर थॉट्स हैं, बहुत स्ट्रेंथ है, बहुत ब्रेव है, लियो हो सकते हैं सन साइन या मून साइन का, मुझे ऐसा लग रहा है, या कुछ और भी हो सकता है, ये बस एक मुझे ऐसा लगा तो मैं बता रही हूँ। और ये जो जो वैसा नहीं होता है, जो भगवान पे विश्वास रखने वाले इंसान, स्पिरिचुअल इंसान, अपने आप पे विश्वास रखने वाले इंसान, ये वो दिख रहे हैं, और ये जस्ट ऑपोजिट हैं। इनको ऐसा लगता है कि बहुत हर्ट मिला हुआ है, बहुत झेला हुआ है इन्होंने, तो अपने आप पर विश्वास करना ही भूल गए हैं, और दूसरों पे भी विश्वास जल्दी नहीं ट्रस्ट नहीं डेवलप कर सकते, क्योंकि इन्होंने इतनी ठोकर खाई हुई एनर्जी है ये, और इसलिए इनका इंट्यूशन बहुत डेवलप कर गया है, इनको पता है कि ये सही है, ये गलत है, ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन वो ना आँख पे पट्टी बांध लेते हैं, नहीं देखना चाहते, क्योंकि उनको पता है वो दोबारा से हर्ट होंगे, वो दोबारा से उनको बोला जाएगा, तो क्यों एक्सप्रेस करना, हम एक्सप्रेस ही क्यों करें, तो ऐसे ही उठ जाए। लेकिन ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है ये, इन द सेंस स्ट्रॉन्ग एनर्जी ये भी है, लेकिन ये है कि अपने ऊपर जो विश्वास रखते हैं वो इंसान है ये वो इंसान है जो भगवान पे विश्वास करते हैं, और जिनको बहुत क्लियर थॉट्स हैं कि मुझे ये करना है, मुझे ऐसे जीना है, उनको बहुत क्लैरिटी है, और बहुत लोगों को ये इंसान इंस्पायर भी करते हैं। इनफैक्ट बहुत लोगों, क्या मैं इसी इंसान को बोलूँ कि ये इंसान जो है, इसको देख के बहुत इंस्पायर होता है, अपने पार्टनर, अपने कनेक्शन को देख के, ये जो भी हैं इनको देख के ये इंसान बहुत इंस्पायर होता है, बोलता है वाह, काश मैं भी ऐसा बिलीव कर पाता या कर पाती अपने ऊपर। तो पिक्चर को देख के मत चूज़ कीजिएगा कि ये लड़की हैं या लेडी हैं, या फिर ये जेंट्स हैं या फिर ये मेल हैं, तो वो मेल यही चूज़ करें, फीमेल ये, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस पर्सनालिटीज़ देखिए जिनकी मैं बात कर रही हूँ। तो ऐसे इंसान हैं आप जो इमोशंस को दबाते हैं, जिन्होंने बहुत ठोकर खाई हुई है, दूसरों पे विश्वास नहीं करना आता जल्दी, सच देखते हुए भी बोल नहीं पाना, क्योंकि आपको लगता है फिर से हर्ट हो जाएंगे, हाँ आप, मेंटली बहुत डिस्टर्ब रहना, बहुत सोचना, बहुत बहुत ज़्यादा सोचना, ऐसा मुझे ये एनर्जी फील हो रही है। हो, और ये जो इंसान है ये बिल्कुल ऑपोजिट है, ब्रेव होना, क्लैरिटी रखना, दिमाग में क्लियर है कि क्या है क्या नहीं, और साथ देना, सही चीज़ों का साथ देना भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, अपने पर्पस को फॉलो करना, और तो ये इंसान है ना, इनको देख के बहुत इंस्पायर होते हैं। तो और मैं देखती हूँ कि ये कनेक्शन जो है, तो आप समझ लिए होंगे कि कौन आप है, कौन आपके कनेक्शन है अभी तक। तो आई होप हम आगे बढ़ते हैं, इस कनेक्शन को देखते हैं कि ये कनेक्शन है क्या, और क्यों आया है ये कनेक्शन, इस कनेक्शन का क्या मतलब है, क्या बताना चाहते हैं स्पिरिट्स हमको इस कनेक्शन के बारे में। ग्रुप वन, ग्रुप टू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच ग्रुप टू, थैंक यू, थैंक यू सो मच ग्रुप टू, थैंक यू सो मच, आपके धैर्य और पेशेंस के लिए शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू स्पिरिट्स। प्लीज़ बताइए कि इस कनेक्ट, ओप्स, कुछ ज़्यादा ही फ्लो हो गई है लगता है, सॉरी। स्पिरिट्स प्लीज़ बताएं कि इस कनेक्शन के बारे में क्या जानना चाहिए हमें,
क्या कनेक्शन के बारे में हमें जानना चाहिए, इस कनेक्शन के बारे में, ग्रुप 2 के कनेक्शन के बारे में क्या बताना चाहेंगे हमें? ग्रुप 2 के कनेक्शन क्या बताना चाहेंगे? थैंक यू ग्रुप 2, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। ओके, थैंक यू ग्रुप 2, थैंक यू सो मच, थैंक यू। स्पिरिट्स क्या बताना चाहेंगे आप ग्रुप 2 के कनेक्शन के बारे में, इस रिलेशनशिप के बारे में क्या बताना चाहना, स्पिरिट्स क्या बताना चाहते हैं, क्या जानना चाहते हैं, क्या हमें जानना चाहिए इस रिलेशनशिप के बारे में, क्या जानना चाहिए हमें इस रिलेशनशिप के बारे में, स्पिरिट्स क्या जानना चाहिए हमें इस रिलेशनशिप के बारे में। थैंक यू ग्रुप 2, थैंक यू सो मच आपके पेशेंस के लिए, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, थैंक यू ग्रुप 2, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, थैंक यू। ओके, और कुछ स्पिरिट्स, और कोई मैसेज? ओप्स, थैंक यू थैंक यू। ओके, थैंक यू ग्रुप 2। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें से जो एक इंसान है वो अपना जैसे ड्रीम की ओर चल चुका है, इन द सेंस कि अपने करियर पे फोकस करना और काम पे फोकस करना, ऐसा मुझे लग रहा है कि बस अभी शुरू किया है, या तो उन्होंने कुछ नया शुरू किया है जिसकी वजह से वो अभी बस शुरुआत दिखा रहा है कि शुरू किया है करियर पे फोकस करना या अपने ड्रीम की ओर चल देना। ये कनेक्शन, अगर आप इस रिलेशनशिप किसी रिलेशनशिप में नहीं है तो ये भी हो सकता है कि जिस कनेक्शन के बारे में आपने पूछा हो या जिस कनेक्शन को याद किया हो, वो अपने ना ड्रीम की ओर जा रहा है, वो अपने करियर की ओर अभी शुरुआत कर रहा है। और वो चाह रहा है कि वो इस कनेक्शन को और करियर को या अपने ड्रीम को दोनों को बैलेंस कर पाए, क्योंकि ऐसा लगता है मुझे एक इंसान का काफ़ी काफ़ी बड़े ड्रीम्स हैं करियर में। मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब ऐसा वो बनना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं और ऐसा इनका ड्रीम है, कुछ करना चाहते हैं लाइफ में। तो और वही चीज़ जो है थोड़ा सा प्रॉब्लम ला रही है रिलेशनशिप में। मतलब क्योंकि उनका ड्रीम जो है वो या तो थोड़ा आइसोलेशन में होगा, क्योंकि क्या होता है ना, जो ड्रीम होता है या जो हमारा करियर होता है, हम जब स्टार्ट कर रहे होते हैं उसको, तो हमारा फोकस उस पर ज़्यादा चाहिए होता है। तो इसीलिए थोड़ा सा बैलेंस रहना मुश्किल हो जाता है कि हम फैमिली पे भी फोकस करें और करियर पे भी फोकस करें। तो इसके वजह से थोड़ी टेंशन्स मुझे ऐसे दिख रही है, हो सकती है, क्योंकि ये ड्रीम के ऊपर काम करना चाहते हैं एक इंसान यहाँ पे। और मुझे ऐसा लगता है कि दोनों जैसे म्यूचुअली
गिव एंड टेक है इस रिलेशनशिप में, जैसे लेना देना, जो भी वो बैलेंस जो है वो रखना चाहते हैं। मुझे बहुत ये बैलेंस का इशू आ रहा है। ऐसा दिख रहा है कि रखना चाहते हैं पर हो नहीं पा रहा है। इन द सेंस दोनों इसमें बिलीव करते हैं कि रिलेशनशिप को टाइम देना, कनेक्शन को टाइम देना इम्पॉर्टेंट है, लेकिन एक शख्स के ड्रीम इतने बड़े हैं कि वो थोड़ा सा वो फोकस नहीं हो पा रहा, वो बैलेंस नहीं ला पा रहा, और इसकी वजह से जो एक इंसान है, जो दूसरा इंसान है, उसको विश्वास नहीं हो पा रहा इस शख्स के ऊपर, या फिर वो ऐसा लग रहा है हार मान चुका है टाइप की, ठीक है जाओ अपनी ड्रीम की ओर, कुछ मतलब कुछ करना है तुम्हें, ठीक है जाओ। लेकिन एक तरह से निराश हो जाना, जो पार्टनर है या जो भी कमिटेड रिलेशनशिप में है, वो निराश भी हो रहे हैं एक तरह से कि मुझे टाइम नहीं मिल रहा, मैं होप खो चुका हूँ या खो चुकी हूँ कि इस रिलेशनशिप में कोई उम्मीद है उम, या नहीं है। तो ऐसा बहुत चल रहा है अभी कि डिस्टर्ब्ड रह रहे हैं आप, इसकी वजह से हो सकता है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जो ये शख्स है, इसको कहीं ना कहीं ये रिलेशनशिप जो है कुछ सिखा रहा है। इन द सेंस सिखाता तो हर एक रिलेशनशिप में है, हर कोई, बट ये जो स्पेशली जो है ये मुझे लगता है ऐसा सिखा रहा है कि मैं अपने ड्रीम की ओर बढ़ रहा हूँ, तुम भी अपने ड्रीम की ओर जाओ, जो तुम करना चाहते हो लाइफ में वो करो। ऐसा कुछ सिखा रहा है ये रिलेशनशिप आपको। अ, वो जो निराशा है आपकी, वो जो इमोशनल फुलफिलमेंट नहीं हो पा रहा, वो चीज़ ना आपको कुछ सिखा रही है। और ये जो सिखा रही है, मुझे ऐसा लगता है स्पिरिचुअल कनेक्शन की ओर बढ़ा रही है, या फिर जो आपका पैशन है वो फॉलो करने बोल रही है। जो हाईएस्ट सेल्फ की कॉलिंग नहीं होती, जैसे आपको कहीं कुछ पुकारा जा रहा है, आपके लिए एक स्पिरिचुअल कॉल है, या आपके लिए एक जो आप पैशन फॉलो करना चाहते हैं उसकी कॉल आ रही है आपको, और वो चीज़ आपको मोटिवेट कर रहा है उस चीज़, मतलब उसकी ओर बढ़ने के लिए। लेकिन आप कहीं ना आप क्योंकि जुड़े हुए हैं आप लोग कहीं ना कहीं, तो इसीलिए आपको हमेशा दर्द होता है बीच में कि ये क्यों नहीं मेरे साथ है, या ये क्यों नहीं बैलेंस कर पा रहा रिलेशनशिप को, या कर पा रही है रिलेशनशिप को। और लेकिन आपको ना एक एनर्जी मोटिवेट कर रही है काम करने के लिए, अपनी पैशन की ओर बढ़ने के लिए, और अब वो बहुत फोर्स से है, मतलब बहुत फोर्सफुल है आपके ऊपर वो एनर्जी, वेरी पॉजिटिव एनर्जी आई एम टॉकिंग अबाउट, मतलब पॉजिटिव एनर्जी है वो जिसकी मैं बात कर रही हूँ। तो वो चीज़ ना आपको बहुत एक बढ़ावा दे रही है आगे बढ़ने की, और उसके लिए ना आप बहुत आगे जाएंगे। तो शायद ये रिलेशनशिप आपको यही सिखा रहा है, कैसे ब्रेव बनना है, कैसे स्ट्रॉन्ग बनना है, और कैसे उस अटैचमेंट में नहीं रहना है, कि आप हर एक टाइम, हर एक दिन एक एक्सपेक्टेशन लेकर, एक उम्मीद लेकर उस रिलेशनशिप के लिए जिए। ऐसा ये चीज़ नहीं करने बोल रहा। ये बोल रहा थोड़ा सा डिटैचमेंट ज़रूरी है, थोड़ा सा अपने आप से कनेक्ट कीजिए। जब आप सेल्फ लव पे फोकस करेंगे ना, जब आप अपने आप को प्यार करना सीखेंगे, तभी वो इंसान भी आपकी ओर खिंचा हुआ आएगा। क्योंकि जब हम अपने आप से ही नहीं प्यार कर सकते, हम किसी और से कैसे प्यार कर सकते हैं? और जब हम अपने आप से नहीं प्यार कर सकते, हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि कोई और हमसे प्यार करे? तो बहुत इम्पॉर्टेंट है ग्रुप आपके लिए, ये ग्रुप के लिए, कि सेल्फ लव कीजिए, अपनी सेल्फ पैम्परिंग कीजिए, अपने आप को पैम्पर कीजिए, प्यार दीजिए बहुत सारा। और जो आपका पैशन है ना, आप थोड़ा सा उसकी ओर मुड़िए। जो क्योंकि ये ना, ये रिश्ता आपको कुछ ऐसे ही सिखाना चाह रहा है, और जैसे ही आप सीखने लगेंगे ना, वो रिश्ता फिर से आगे बढ़ने लगेगा अच्छी अच्छी तरह। तो एक बार मैं और कुछ कार्ड्स लेना चाहूँगी आप लोगों के लिए, कि और क्या पर्पस है इस रिलेशनशिप का, स्पिरिट्स,
ये ग्रुप 2 के रिलेशनशिप का क्या पर्पस है? क्या पर्पस है ग्रुप 2 के रिलेशनशिप का? ओके, सॉरी। ओके, तो मैं यहाँ पे जैसे देख सकती हूँ, ये जो चिन्नमस्ता की एनर्जी, ये एक जो एनर्जी होती है, ये आपको माता की एनर्जी कहते हैं इसे। आपने सुना होगा, अगर अगर आप ये अगर सुना नहीं भी है तो अगर आप ये पिक्चर देख सकते हैं, तो इसमें आपको कैसी ऊर्जा मिल रही है इस पिक्चर से? माता की ऊर्जा। तो आपको क्या लगता है ये चीज़ आपको क्या सिखा रही है? कई कई बार होता है ना, जैसे मैं आपको सेल्फ लव की एनर्जी बता रही थी, कई कई बार होता है कि हम अपने आप को ही डिस्ट्रॉय करने में लगे रहते हैं, इन द सेंस कि हम अपने आप को ही नुकसान पहुंचाने में लगे रहते हैं। ठीक है, तो नुकसान कैसे कि बार बार चीज़ों को सोचकर नेगेटिव ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, नेगेटिव सोचकर बार बार किसी इंसान के प्रति, रिलेशनशिप के प्रति नेगेटिव सोचकर हम एक ना नेगेटिव ऊर्जा में चले जाते हैं, और इससे ना किसी और को तो कुछ नहीं होता, बट हमें ही बहुत तकलीफ होती है उस ऊर्जा में जीने में। तो अ, तो ये चीज़ बता रहा है कि वो सेल्फ डिस्ट्रक्शन जो है एटीट्यूड, उससे बाहर निकलिए। और साथ साथ ना ये ना थोड़ा चेंजेस लाने की भी एनर्जी होती है इसकी। मतलब जैसे जैसे मैंने बोला ना कि ये रिलेशनशिप ना काफ़ी चेंजेस ला रहा है आपके अंदर। ओके, जैसे आपके पैशन को आप पहचान पा रहे हैं उसकी वजह से आपको समझ में आ रहा है डिवाइन क्या है, वो एनर्जी क्या है, वो फोर्स क्या है, वो स्पिरिट क्या है। तो इसकी वजह से जब आप ये चीज़ समझ रहे हैं ना, तो उससे घबराइए मत। बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसमें ना फियर में मत चले जाइए कि ये सब क्या है, ये कौन सी एनर्जी है जो मुझे अपनी ओर खींच रही है। तो वो फियर से बाहर निकलिए। तो जैसे ये भी है कि जैसे जैसे अगर आप देखें, ये इनका सिर हाथ में है, मतलब ये जो पहले वाला जो सिर था इनका, इन्होंने काट के निकाल दिया है। मतलब जो पहले वाला जो आपका रूप था, वो आपको हटाना है। अब वो नए नए चीज़ों की ऊर्जा में आ जाइए कि अ, जो ये रिलेशनशिप आपको सिखा रहा है कि जैसा मैंने बोला कि अपने पैशन को फॉलो करना, वो बिल्कुल नई ऊर्जा है। उसमें जब आप जिएंगे तो वो रिलेशनशिप में खुद ही सुधार आएगा। आप खुद ही समझ जाएंगे कि ये रिलेशनशिप या ये कनेक्शन इम्पॉर्टेंट है या नहीं। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप ये चेंजेस को ना एक्सेप्ट कीजिए, स्वीकार कीजिए। ये जो आपके जो चेंजेस आ रही हैं आपकी लाइफ में, उसको स्वीकारिए। और वो जो नया हैट पहनते हैं ना, कि ये उतारा, ये टोपी उतारी और दूसरी टोपी पहन ली, वो ही चीज़ कीजिए। जितनी आसानी से हम अपने सर पे रखा हुआ टोपी हटाकर और दूसरी टोपी पहनते हैं, उतनी ही आसानी से आप वो चेंजेस को एक्सेप्ट कीजिए। ठीक है, ये मुझे सर्व नहीं कर रहा, मैं इसको उतार रहा हूँ, दूसरा कलर सूट करेगा मे बी मुझ पे ज़्यादा। तो वो चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने में। तो चिन्नमस्ता की जो एनर्जी है, वो यही बताती है कि अपनी जो इंडिविजुअलिटी है उसको दूसरे के लिए सैक्रिफाइस मत कीजिए। क्योंकि आप अगर एक किसी इंसान के पीछे बार बार भागते रहेंगे, तो वो चीज़ ना
आपको खुद अंदर से खोखली कर देगी। इसीलिए सेल्फ लव, जैसे मैंने आपको पहले बता दी थी, उसकी ऊर्जा बहुत है यहाँ पर। चेंजेस की ऊर्जा बहुत है कि कंटिन्यूअसली चेंज करते रहिए, बार बार बदलाव लाते रहिए, और जो भी आपका बदलाव आ रहा है उसको एक्सेप्ट कीजिए। बहुत ही अ, प्यारी सी ऊर्जा है ये बदलाव का, कोई डरावनी नहीं है, कोई डरावनी नहीं है। ये ऐसा कह रहे हैं स्पिरिट की बहुत प्यारी ऊर्जा है। उस ऊर्जा को एक्सेप्ट कीजिए। जो आपका पैशन है बहुत प्यारा है, जो आप करना चाहते हैं लाइफ में वो बहुत अच्छा है, जो आप सोच रखे हैं या जो आप करना चाह रहे हैं, तो उस ऊर्जा की तरफ बढ़िए। थोड़ा सा ये चीज़ जो है, बार बार एक चीज़ पे फोकस करना, ये आपकी ना बार बार रिलेशनशिप और बार बार इस चीज़ पे फोकस, ये आपकी एनर्जी ना बहुत खींच रही है, बहुत नेगेटिव कर रही है वो उसको। तो प्लीज़ देखिए कि आप इस एनर्जी में जिए, जहाँ पर ट्रांजिशन, जहाँ पे चेंजेस बहुत आसानी से आप एक्सेप्ट कर पा रहे हैं अपने उसमें। तो एक तो यहाँ पर आपकी चेंजेस की ऊर्जा है बहुत स्ट्रांगली जो आ रही है यहाँ पे। साथ साथ ये भी है कि फोकस कीजिए ना, फोकस करना बहुत ज़रूरी है। जो इंस्पिरेशन आपकी लाइफ में आ रहा है उस पर ना फोकस कीजिए कि आप क्या नया सीखना चाह रहे हैं, क्या आपको नई चीज़ है जो आप लर्न करना चाह रहे हैं या सीखना चाह रहे हैं, क्या पैशन है जो आपको खुश करता है। वो चीज़ ना वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो फोकस यहाँ पर आ रहा है कि आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा अगर आप फोकस्ड रहें तो। वाह, बहुत प्यारी एनर्जी है इस ग्रुप की। मैं ऐसा फील कर रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है। और अम, थोड़ा अपने हेल्थ पे भी ध्यान दीजिए। यहाँ पर ये कार्ड कुछ मुझे हेल्थ के बारे में भी बता रहा है कि अपने डाइट और लाइफस्टाइल पे, कभी कभी क्या होता है ना कि जैसे हम जब डिप्रेशन में आ जाते हैं, डिप्रेशन मतलब मैं पूरा वैसा स्टेट नहीं बोल रही कि आप काफ़ी टाइम से डिप्रेस्ड हैं, लेकिन हाँ, जब किसी चीज़ के बारे में बार बार सोचते रहते हैं तो एक नेगेटिव ऊर्जा जब उत्पन्न होती है तो उस चीज़ पे हम डिप्रेस भी होते हैं। तो वो जो डिप्रेशन है, वो चीज़ जो आ रही है, वो ना कभी कभी में फोकस करती है, हमें हमें एक्साइट करती है कि हम ना अनहेल्दी चीज़ें खाएं। अगर आप नोटिस करेंगे, जब आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं या जब आप बहुत बुरी उसमें हैं, फंसे हुए हैं, या फिर दिमाग नहीं काम कर रहा, उस वक्त ना आपको फ्राइड चीज़ें या पिज़्ज़ा या फिर ऐसी चीज़ें जो जो अनहेल्दी होती है, उसके लिए हम बहुत मोटिवेट होते हैं ये सब चीज़ें खाने के लिए। तो वो देखिएगा कि वो क्रेविंग जो अनहेल्दी चीज़ के लिए है वो थोड़ा कम कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको डाइट पे भी पता नहीं क्यों फोकस करने के लिए मुझे ऐसी एनर्जी मिल रही है कि आ रहा है आपको कि कई कई बार हम ऐसी ऊर्जा में चले जाते हैं जहाँ पर हम ऐसा स्टेप ले लेते हैं जो हमारे हेल्थ के लिए नहीं अच्छा है। तो वो मत कीजिए कभी भी। हमेशा ध्यान रखिए अपनी हेल्थ पे। ओके, तो ये चीज़ें यहाँ पर आ रही हैं। और हाइड्रेटेड रहिए, पता नहीं मुझे ऐसा लग रहा है। अ, ये पिता की एनर्जी से मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको जो, और ये हेल्थ का भी कार्ड आया है, तो हाइड्रेटेड रहिए। हाइड्रेटेड मतलब पानी पीजिए बहुत ज़्यादा, ठीक है। पानी से अपना कनेक्शन मत तोड़िए। पानी क्या है ना, आपको एक तो ऑब्वियसली उसके बहुत हेल्थ बेनिफिट्स हैं, साथ साथ आपको थोड़ा ना ठंडा रखती है, कि वो फायर एलिमेंट को कम करती है। क्योंकि जैसे मैंने बोला था, लियो की एनर्जी मुझे लग रही है ये स्ट्रेंथ कार्ड देख के कि आप में काफ़ी फायर है अंदर। तो उस चीज़ को ना वाटर, पानी थोड़ा सा कूल डाउन करती है। तो इसीलिए थोड़ा हेल्थ पे ध्यान देने आ रहा है कि आप ज़्यादा गुस्सा ना करें,
थोड़ा कंट्रोल कीजिए अपने गुस्से पे, और डाइट पे फोकस्ड कीजिए, और थोड़ा सा पानी पीजिए, ताकि वो आपको थोड़ा सा ठंडक रखे आप में। तो प्लीज़ गुस्सा मत होइए अपने पार्टनर पे, और थोड़ा अपने आप को ठंडक पहुंचाइए पानी पीने के साथ साथ। ओके, तो ये जो है मैं थोड़ा सा लेसन्स लेना चाहूँगी कि इस लेसन्स क्या है ग्रुप टू के लिए। ग्रुप टू के लिए लेसन्स क्या है स्पिरिट्स? ग्रुप टू, थैंक यू सो मच, थैंक यू। लेसन्स क्या है आपके लिए इस रिलेशनशिप के द्वारा, इस कनेक्शन के द्वारा? व्हाट डू यू हैव टू लर्न? उप्स, वाओ, पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है मुझे एक कार्ड और लेना चाहिए आप लोगों के लिए, या और भी कोई लेसन्स है? मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लेसन हैं जो, कोई कुछ लेसन है आपके रिलेशनशिप में। ग्रुप टू, या, ओके, थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू ग्रुप टू। ये जो है, अगर आप देखें, अबंडेंस की ऊर्जा है। आई एम लिमिटलेस बीइंग एंड आई कैन मैनिफेस्ट वॉट एवर आई डिज़ायर इन दिस फिजिकल रियलिटी। सो वाओ, तो जो भी आप डिज़ायर करते हैं, यहाँ पे बोला जा रहा है कि उसको प्रैक्टिस कीजिए। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रैक्टिस कर सकते हैं आप। जो भी आप अपने रिलेशनशिप में डिज़ायर करते हैं, जो चीज़ आपको चाहिए, जो भी चीज़ आपको चाहिए, आप उसको लिख सकते हैं पेपर में, पढ़ सकते हैं रात को सोते हुए भी। और मैं वैसे मैंने सोचा है कि मैं एक अफर्मेशंस लाऊंगी अपने इंग्लिश चैनल पे, वो ज़रूर देखिएगा आप। तो ये जो अफर्मेशंस होते हैं ना, ये जो चीज़ें जो हम बार बार बोलते हैं, और बस बोलना नहीं, साथ साथ सोचना, थॉट, और साथ साथ इमोशनली फील करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपकी फीलिंग्स हों उसमें। जैसा अगर मैं बोल रही हूँ कि मैं एक बहुत अच्छी फ्रेंडशिप अट्रैक्ट करना चाहती हूँ, तो ये फीलिंग भी आए कि आप वो नई फ्रेंडशिप में कैसा फील करेंगे, वो फीलिंग के साथ मुझे बोलना पड़ेगा वो सेंटेंस। तो ये चीज़ आपको यूनिवर्स बता रही है कि आपके लिए अबंडेंस है इस रिलेशनशिप में, ज़रूर है अबंडेंस। बस आप विश्वास रखें, और साथ साथ जो आपको वो पैशन फॉलो करने बोला जा रहा है, वो प्लीज़ फॉलो करें। फ्रेंडशिप हो सकता है, ये जो कनेक्शन जिसके आप बारे में आप पूछ रहे हैं, वो फ्रेंड हो आपके अभी। आई अंडरस्टैंड दैट अ फ्रेंड इज़ इन माई लाइफ फॉर अ रीज़न, और वो चीज़ जो है, वो कनेक्शन जो है, वो ज़रूर एक रीज़न के लिए आई है, वो सिखाने के लिए ही आई है आपको बहुत कुछ। और अबंडेंस भी मुझे दिख रहा है, बैलेंस, जैसा मैंने आपको पहले भी बोला था कि इसमें बैलेंस का बहुत खेल है। पर इस जो मैं अभी अब देख रही हूँ, या तो वो गिविंग नहीं हो, मतलब एक एक पर्सन जो है बहुत दे रहा है, बहुत दे रहा है, दूसरे पर्सन को देने के लिए कुछ है ही नहीं, मतलब वो दे नहीं रहा है या दे नहीं रही है, दूसरे जो इंसान है इस रिलेशनशिप में। तो उससे ना, जो एक इंसान है जो बार बार दे रहा है, उसकी एनर्जी डिप्लीट हो रही है, उसकी एनर्जी कम हो रही है। इसीलिए उसको बोला जा रहा है कि अपने पैशन की तरफ मूव करो, ताकि वो एनर्जी आप वापस से पा पाओ। तो बैलेंस बहुत है। ब्रिंग अ स्टेट ऑफ परफेक्ट हार्मनी इन टू माई वर्ल्ड एंड आई डू सो विदाउट जजमेंट। तो जज मत कीजिए दूसरे इंसान को कि दूसरा इंसान ऐसे कर रहा है इसलिए मुझे ऐसा करना चाहिए, नहीं, ये नहीं करना है। जज नहीं करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको जज करके आप नहीं कर रहे हैं, आप अपने लिए कर रहे हैं ये। क्योंकि दूसरा इंसान नहीं दे रहा है इसलिए मैं पीछे हट रही हूँ, नहीं, ये आप अपने लिए कर रहे हैं। क्योंकि आपको खुद लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा दे रहे हैं, तो आपकी एनर्जी डिप्लीट हो रही है। तो अपनी एनर्जी को तो संभालना है ना। जब तक अपनी एनर्जी को नहीं संभालेंगे, आप दूसरे को प्यार कैसे दे पाएंगे? तो वो चीज़ को बैलेंस रखिए। और फॉरगिवनेस बहुत इंपॉर्टेंट, जैसा मैंने अभी बोला कि जज मत कीजिए दूसरे इंसान को, फॉरगिव कीजिए। वो पहले की जो ऊर्जा है उसमें मत रहिए कि उसने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, मैंने उसको इतना दिया, उसने नहीं दिया, उसने नहीं किया। ये सब है ना, ये तो चलता रहेगा पूरी लाइफ ही चलता रहेगा।
और बस आपकी लाइफ में नहीं, हम सबकी लाइफ में चलता रहता है ये। तो ये फॉरगिवनेस की एनर्जी में आइए, ठीक है, होता है, लाइफ है, सीखेंगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ेंगे। तो इस आई एक्नॉलेज एंड दैट हार्बरिंग रिजेंटमेंट ब्लॉक्स द फ्लो ऑफ लव। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अगर फॉरगिव नहीं कीजिएगा उस इंसान को, तो वो जो प्यार देना चाहता है वो आप स्वीकारिएगा नहीं। हो सकता है दिखाने के लिए आपने बोल दिया हाँ, लेकिन अंदर से अभी तक आपने वो प्यार नहीं स्वीकारा। क्यों? क्योंकि आपने उसको फॉरगिव नहीं किया, उसने अभी आपने उससे अभी माफ़ नहीं किया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उसको माफ़ कीजिए। अगर वो नहीं दे पा रहे हैं, मतलब उनका अगर वो ड्रीम पे फोकस कर रहे हैं, तो आप भी उनकी लाइफ में हो सकता है इसीलिए आए हों ताकि उनको ड्रीम पे फोकस करवाएं। और वो चीज़ जो ये ड्रीम पे फोकस कर, हो सकता है वो आपके लिए ही करना चाह रहे हो ताकि वो कुछ पैसे अर्न कर सकें उससे, और एक बैलेंस स्टेट में ला सकें। वो जो नई थॉट है उस चीज़ पे वो काम कर रहे हैं, तो उनको काम करने दीजिए और आप अपने काम में थोड़ा सा लग जाइए। आपको जो पैशन फॉलो करना है वो कीजिए यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर बैलेंस बहुत इम्पॉर्टेंट है। दो कार्ड्स यहाँ पे आए थे बैलेंस के। एक कार्ड स्पेशली आपके लेसन में आ गया, फॉरगिवनेस एंड अबंडेंस। अबंडेंस आएगा, ज़रूर आएगा, इस रिलेशनशिप में बहुत कुछ आएगा, बहुत पॉजिटिव एनर्जी आएगी, बट प्लीज़ वो नेगेटिव वो फॉरगिव कीजिए, उसको माफ़ कीजिए उस इंसान को। जैसे ही आप माफ़ करने लग जाएंगे, वो ब्लॉक कम हो जाएगा, मतलब वो चीज़ जो ब्लॉक कर रही थी, जो रोक रही थी प्यार को, वो चीज़ हट जाएगी और फिर वो फ्लो में बहेगा, चाहे वो आ रहा है चाहे वो जा रहा है। तो बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। बैलेंस स्ट्राइक करने के लिए आपको फॉरगिव करना पड़ेगा, आपको माफ़ करना पड़ेगा उनको। हो, बस यही है ग्रुप 2 आपके लिए आज की रीडिंग में। फॉरगिवनेस की मेरे पास मेडिटेशन भी है, आप इंग्लिश चैनल पे जाएंगे मेरे तो आप वहाँ पर फॉरगिवनेस की मेडिटेशन देख पाएंगे। मैं आपको लिंक भी दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वो आप फॉलो कर सकते हैं मेडिटेशन। और साथ साथ प्लीज़ मेरे इंग्लिश चैनल और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए अगर आपको पसंद आई हो, आपसे रेजोनेट की हो ये रीडिंग, और दूसरे को शेयर करना ना भूलें, हो सकता है ये उनकी भी कुछ मदद करे। थैंक यू सो मच ग्रुप 2, थैंक यू फॉर बीइंग हियर, थैंक यू। हेलो ग्रुप 3, जिन लोगों ने भी ये कार्ड चूज़ किया है, ये रीडिंग उनके लिए है। तो पहले तो मैं आप दोनों की पर्सनालिटीज़ के कार्ड्स निकालती हूँ। तो इसमें मेल या फीमेल पे मत जाइएगा, कि अगर ये फीमेल है ये मेल है, जेंडर पे मत जाइएगा। बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप जो मैं पर्सनालिटी बताऊंगी उस पे जाइएगा। अगर इसकी पर्सनालिटी आपसे मैच करे और आप मेल हैं तो ये आप हैं। अगर इनकी पर्सनालिटी आपके पार्टनर से मैच करे और वो फीमेल है तो ये वो हैं। तो आप पर्सनालिटी ट्रेट्स पे जाइए जो मैं बता रही हूँ। तो देखते हैं ये शील्ड मेल मेडन की पर्सनालिटी। ओके, ओके। तो ये जो इंसान है उनको उम, वो मुझे ऐसा लगता है वो थोड़ा सा हर्ट है, एंड इस रिलेशनशिप में काफ़ी डिफेंसिव रहते हैं। मतलब जैसे आपने आप मतलब बार बार उनको हर्ट ना हो, या बार बार वो उस चीज़ जो भी लोगों ने कह दिया है, हो सकता है वो काफ़ी हर्ट सहे हों आप भी पहले। तो इसके वजह से क्या होता है कि काफ़ी डिफेंसिव हो जाते हैं, हमें कि कोई भी कुछ बोले हम तैयार होते हैं लड़ने के लिए। तो ऐसे इंसान मुझे ये दिख रहे हैं कि
जो कि हमेशा जैसे लड़ने के लिए तैयार हो वैसी एनर्जी ऐसी लग रही है मुझे यहाँ पे। और फ्रेंडशिप में काफ़ी बिलीव करते हैं ये इंसान, उनको मज़ा आता है फ्रेंड्स के साथ। और मे बी आप भी एक एक फ्रेंड ही हो उनके, अभी आप रिलेशनशिप में ना आए हो तो उनके लिए भी ये हो सकती है कि आपकी कंपनी ये एंजॉय करते हैं और अपने फ्रेंड्स की कंपनी ये एंजॉय करते हैं। हो सकता है आप लोग कॉमन फ्रेंड्स के थ्रू मिले हों, ऐसी भी एनर्जी हो सकती है इसकी कि आप लोग तीनों साथ मिलते हों या मिलते रहे हों, तो उनको बहुत अच्छी लगती है ये चीज़ें। तो वैसे भी एनर्जी मुझे आ रही है कॉमन फ्रेंड्स के थ्रू मिलना, या फिर उनको पसंद है अ, आप लोग कि आप लोग तीनों एक साथ रहें, या आपको पसंद है कि आप लोग तीनों एक साथ रहें। और फ्रेंडशिप काफ़ी अच्छी है आप लोगों की। ये ऐसे इंसान है जो थोड़ा सा मतलब अगर आप कुछ भी बोल दें इन्हें तो ये तुरंत रिटालिएट तुरंत उस पर रिस्पॉन्ड करेंगे, तुरंत उस पर बोलेंगे चीज़ें। क्योंकि या फिर ये ऐसा भी हो सकता है कि ये बोले ना और अपने शेल में घुस जाए। होता है ना कि अगर आप किसी को कुछ बोल रहे हैं तो वो विथड्रॉ कर जाते हैं, मतलब पीछे हट जाते हैं कि अरे ये तो रोज़ ही बोलते रहते हैं। तो वो एनर्जी देखकर वो थोड़े से वो भी हो सकते हैं कि अपने शेल में चले गए हों, ऐसी भी एनर्जी हो सकती है इनकी। और मुझे जैसे इनकी जो एनर्जी लग रही है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी लग रही है, मतलब जो बहुत एक्सप्रेसिव हो, जो बहुत एम्परर मोड में, मतलब डोमिनेट करता है ये रिलेशनशिप में हो सकता है। या वैसे ही काफ़ी लोग इसको इस पर्सन को बहुत उम्मीद से देखते हैं, या हो सकता है ये टीचर या ट्रेनर या कुछ कम्युनिकेशन के फील्ड में हो जहाँ पे ये दूसरों को मोटिवेट करता है या पढ़ाता है। तो दूसरों से काफ़ी इंटरेक्शन रहता है इनका, और एक्सप्रेसिव है, मुझे ऐसा लगता है काफ़ी, मतलब जो थॉट्स है वो बोलता है, एनर्जी हाई है। वैसा ये इंसान है, लेकिन ये जो है ये थोड़ा सा अपने शेल में रहने वाला इंसान है, ऐसी मुझे ऊर्जा मिल रही है इससे। और थोड़ा सा या तो बिजनेस शुरू किया है अपना खुद का, ऐसा मुझे ऐसा लग रहा है ये इंसान ने ऐसा शुरू किया है कुछ अपना काम, उस पर थोड़ा फोकस्ड है। और फ्रेंडशिप अच्छी लगती है इनको, फ्रेंड्स अच्छे लगते हैं। या आपके फैमिली में आपके साथ टाइम गुजारना और बच्चे के साथ सब एक साथ उनको पसंद है, ऐसा ऐसा भी हो सकता है। और ये शेल में चले जाते हैं, थोड़ा विड्रॉ कर जाते हैं अगर आप इनको ज़्यादा कुछ बोलें तो सॉरी, लेट अस सी, देखते हैं कि ये रिलेशनशिप, ये कनेक्शन के बारे में स्पिरिट्स हमें क्या बताना चाहते हैं। सो दिस इज़ फॉर ग्रुप 3। स्पिरिट्स ये रिलेशनशिप के बारे में क्या बताना चाहेंगे आप हमें? ये रिलेशनशिप के बारे में क्या बताना चाहेंगे आप हमें स्पिरिट्स, ये रिलेशनशिप के बारे में? थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू ग्रुप 3। ओके, थैंक यू ग्रुप 3, थैंक यू वेरी मच। ओके, थैंक यू ग्रुप 3, थैंक यू वेरी मच।
एक और कार्ड लेना चाहूँगी। थैंक यू, थैंक यू। ओके, तो जैसा कि मैंने बोला कि रिलेशनशिप में एक इंसान को ऐसी कोई प्रॉब्लम है कि वो अपने चीज़ें जो हैं वो बोल नहीं पाता है, हर्ट फील करता है और अपने शेल में चला जाता है और बोल नहीं पाता कि क्या प्रॉब्लम है, क्या उन्हें प्रॉब्लम लग रही है। तो उनको ये चीज़ ये रिलेशनशिप सिखा रही है या ये रिलेशनशिप सिखाने आई हैं कि स्टैंड योर ग्राउंड्स, मतलब बोलिए जो भी आप बोलना चाहते हैं, जो सही है जो गलत है उसके लिए स्टैंड लीजिए और बोलिए, एक्सप्रेस कीजिए। कुछ हाइडिंग की भी ऊर्जा है, जैसे काफ़ी फीलिंग्स हिडन रख रहते हैं उनके। मे बी अगर जो अभी रिलेशनशिप में नहीं है, जो मैरिज में नहीं है या कमिटेड नहीं है, उनके लिए ये हो सकती है कि वो पिछले रिलेशनशिप से निकल रहे हों अपने, या निकलना चाह रहे हों। उस वजह से पिछले रिलेशनशिप में हो सकता है उन्होंने धोखा खाया हो, जिसकी वजह से उनको प्रॉब्लम हो रही है निकलने में। तो जैसे ही वो निकलेंगे, वो 10 ऑफ कप्स की ऊर्जा है कि वो उस रिलेशनशिप में अच्छे से आपके साथ वो रिलेशनशिप में बंधेंगे। तो पहले उनको मेंटली और हार्ट इमोशन के द्वारा निकलने दीजिए, और आप अगर हेल्प कर सकते हैं उनके इमोशंस को निकालने में तो उनकी मदद कीजिए। तो ये उनके लिए जो रिलेशनशिप में नहीं है। और जो रिलेशनशिप में ऑलरेडी हैं, जो मैरिज में हैं, मुझे ऐसा लगता है वो कहीं ना कहीं किसी वजह से हर्ट फील किए हैं। आपने या तो कुछ बोला है उनसे, या बार बार आपका कुछ बोलना, या हो सकता है ये आपकी एनर्जी हो कि बार बार आपसे कुछ बोला गया हो और आप बार बार हर्ट हुए हैं। तो ये काफ़ी ना वैसी फीलिंग हो रही है कि दोनों जने ना अपनी फीलिंग्स हाइड कर रहे हैं। हाइड एंड सीक नहीं होता है कि कभी हाइड हो रहा है, कभी बताया जा रहा है, कभी हाइड हो रहा है, कभी बताया जा रहा है। तो ये मोमेंटम में मत रहिए, एक्सप्रेस कीजिए खुल के कि जो भी प्रॉब्लम है, बैठ के अच्छे से बातचीत कीजिए, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ कप्स की ऊर्जा है, मतलब इमोशनल। आप लोग का इमोशनल जो हार्ट जो है वो जुड़ा हुआ है। काफ़ी अच्छी ऊर्जा है यहाँ पे, जहाँ पर आगे मुझे बच्चे भी दिख रहे हैं, अगर अभी आपके ना हो तो, और अभी हैं तो उसकी ऊर्जा बहुत स्ट्रांग आ रही है कि वो चीज़ें देखकर बहुत इंस्पायर होते हैं आप लोग दोनों, बच्चों को देखकर। तो वो चीज़ ना आप बैठ कर बातें कीजिए आपस में, एक्सप्रेस कीजिए कि मतलब क्या चीज़ है जो ये प्रॉब्लम ला रही है, या क्या चीज़ें हैं जो आप दोनों के एक्सप्रेस नहीं कर कर पा रहे एक दूसरे को, या फिर दोनों कुछ ना कुछ हाइड करते रहते हो, या चोरी चुपके कुछ करना, या फिर दूसरे पार्टनर को नहीं बताना। और अ, समझिए आप कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपने पार्टनर को ना बताते हुए कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो देखिए आप ये क्यों ऐसा कर रहे हैं। बात कीजिए उनसे खुल के। जब दोनों जने बात करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे क्या प्रॉब्लम्स हैं, तो ज़िंदगी फिर आगे की तरफ बढ़ेगी। क्योंकि पिछला मुझे लगता है काफ़ी आप लोग हर्ट हुए हैं, अ, मतलब पास्ट में। और काफ़ी यहाँ पर जैसे होता नहीं है कि क्लैशेस ऑफ इंटरेस्ट हो रहे हों, बहुत ईगो क्लैशेस हो रहे हों, लड़ाई झगड़े, वैसे की ऊर्जा मुझे यहाँ पर मिल रही है। तो वैसा हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप में चल रहा हो। बट ये ध्यान रखिए कि बहुत ज़्यादा आप अग्रेसिव मत हो, बहुत ज़्यादा गुस्सा या डोमिनेट मत कीजिए अपने पार्टनर को, क्योंकि वो चीज़ रिलेशनशिप और ख़राब करेगी। तो यहाँ पर काफ़ी इंटरेस्ट क्लैशेस लग रहे हैं, या फिर मेंटली बहुत कॉन्फ्लिक्टेड हैं दोनों इंसान, मतलब किसी वजह से भी हो सकता है, क्योंकि मैंने रिलेशनशिप पे ही फोकस किया है। तो ये रिलेशनशिप की वजह से ही थोड़ा परेशान हैं आप लोग दोनों, ऐसा मुझे लग रहा है। इस कनेक्शन से ही थोड़ा सा परेशान है कि समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना है क्या नहीं, क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है।
या ऐसा भी होता है कि कुछ मोमेंट्स में क्लैरिटी आती है कि ये करना चाहिए हम दोनों को, और फिर वो चला जाता है, वो कहीं थॉट चला गया और कहीं डूब गया, फिर आप लोगों ने ध्यान ही नहीं दिया कि ये हमने सोचा था ये करने का। तो वो चीज़ भी यहाँ पे स्ट्रांगली आ रही है। तो कुछ अगर प्लानिंग कर रहे हैं आप लोग किसी चीज़ की भी, तो उसके लिए पॉजिटिव कार्ड है, तो प्लीज़ प्लान कीजिए आगे की लाइफ साथ में। और उस इमोशन से, जो ड्रामा आप झेल चुके हैं एक दूसरे के साथ ही हो या किसी और के साथ हो, उससे बाहर निकलिए, क्योंकि क्या होगा ना, वो चीज़ आपको बार बार परेशान करेगी। मेडिटेशन या प्रेयर बहुत अच्छा टूल्स है उस चीज़ों को हील करने का, और अपने मन को शांत करने का, क्योंकि यहाँ पर मेंटल कॉन्फ्लिक्ट भी रहती है, ईगो के क्लैशेस होते हैं। तो बेटर है कि आप ना कुछ ऐसे मेडिटेशन या कुछ प्रेयर शुरू कीजिए, जिसकी वजह से थोड़ी लाइफ में शांति आई। चैंटिंग जो होता है, मंत्रों की चैंटिंग, आपको ऐसा मुझे लग रहा है कि पीस देगा। तो वो मंत्रा चैंटिंग जो होता है ना, कोई भी मंत्र किसी भी भगवान का जो आप जिसमें भी आप विश्वास रखते हैं, उसकी चैंटिंग कीजिए। और चैंटिंग में ये ज़रूर देखिए कि साउंड्स की ही मेन ऊर्जा होती है चैंटिंग में। तो साउंड्स निकले बाहर, और थोड़ा सा एक्सटेंड करे, मतलब उसको ना थोड़ा सा खींचे, खींच कर बोले। जैसे अगर आप ओम भी बोल रहे हैं तो ओम नमः शिवाय मत बोलिए, ओम करके बोलिए, बिल्कुल उसको ड्रैग कीजिए। वो ओम साउंड को ही बहुत देर तक ड्रैग कीजिए, फिर नमः को ड्रैग कीजिए, फिर शिवाय को थोड़ा सा खींचिए। तो वो चीज़ ना स्लो कीजिए, जो भी आप मंत्र चैंटिंग कर रहे हैं, वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहेगी आपके लिए। तो ये आपको मदद करेगी आपके ना रिलेशनशिप में। और मैं जानती हूँ कि आपका पर्पस क्या है इस रिलेशनशिप का, क्यों आया है ये कनेक्शन आपकी लाइफ में। पर्पस क्या है ग्रुप 3 के इस कनेक्शन का, पर्पस क्या है। स्पिरिट्स, व्हाट इज द पर्पस दिस रिलेशनशिप इज, ये रिलेशनशिप का, ये कनेक्शन का क्या पर्पस है, क्या कारण है। ग्रुप 3, थैंक यू सो मच। ग्रुप 3, थैंक यू सो मच। क्या पर्पस है। ओके, मुझे ऐसा लगता है काफ़ी कंफ्यूजन है इसमें, इस फाइल में उसको लेकर भी, कि क्या वो मेरे से, मेरे बारे में क्या फ़ील करते हैं, रियली में वो फ़ील करते हैं या नहीं करते, उनकी फीलिंग्स पॉजिटिव है मुझे लेकर या नहीं। मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है। ओके, तो ये जो आपकी एनर्जी है, जो वो मुझे ये बता रही है कि जैसे होता नहीं है, अपने आप को जानने की एनर्जी है ये जो मैं बता रही थी ना अभी, जस्ट मैंने आपको एक सेंटेंस बोला था, वो मैं इस कार्ड के बेसिस पे बता रही थी कि 7 ऑफ कप्स की काफ़ी कंफ्यूजन है आपको, ये लेते हुए भी कि इनफैक्ट ये भी हो सकता है कि आप क्या फील करते हैं उस इंसान के बारे में, आप रियली वो रिश्ता चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, ये भी कंफ्यूजन हो सकती है यहाँ पे। और उनकी भी कंफ्यूजन हो सकती है, आपके पार्टनर की भी, कि वो चाहते हैं या नहीं, तो और आपको लेकर ये भी चिंता आपको सताती है कि वो क्या चाहते हैं। तो ये चीज़ में ना सबसे पहले सेल्फ अवेयरनेस का है, मतलब सबसे पहले अपने आप को पढ़िए। मतलब
आई नो कि ये सबसे अजीब बात है ये कहना कि अपने आप को पढ़िए। मतलब मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी कि अ, जैसे थोड़ा सा ना पर्सनालिटी और आत्मा में थोड़ा सा डिफरेंस समझिए, मुझे ऐसा स्ट्रांगली आ रहा है यहाँ पे कि आप दिल से क्या चाहते हैं अपनी। ओके, आप आपका पैशन क्या है, क्या चाहते हैं आप अपने लाइफ में करना। मतलब अगर मैं आपसे पूछूं कि आप 3 मंथ्स में, मैं बहुत कम टाइम ले रही हूँ, 3 मंथ्स में आप कहाँ देखना चाहते हैं अपने आप को। या चलिए 3 मंथ्स नहीं, 6 महीने ले लेते हैं। 6 महीने में आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं। जब तक वो एम नहीं होना हमारे पास, और तो ना ये प्रॉब्लम्स आते रहेंगी। इन द सेंस कि हम जब अपने आप को ही नहीं जानेंगे ठीक से कि हम क्या चाहते हैं, क्या 3 महीने में हम या 6 महीने में हम चाहते हैं कि रिलेशनशिप बहुत अच्छा हो जाए, क्या 6 महीने में हम चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप रहे हमारे साथ या ये कनेक्शन रहे। अपने आप को जानिए, अपनी फीलिंग्स को पहचानिए कि क्या कहना चाह रहा है मुझसे मेरा ही मन, मेरा ही दिल, मेरा ही हार्ट। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है कि सेल्फ अवेयरनेस पे ध्यान दीजिए, आप क्या चाहते हैं। क्योंकि हम जब यही नहीं जानेंगे कि हम क्या चाहते हैं, तो फिर लाइफ ना, मतलब उस लाइफ बहुत कंफ्यूजन में रहेगी फिर तो। क्योंकि और हम अपने आप को जानना, अपने आप को जानना भी बहुत स्ट्रांग है यहाँ पे। जैसे एक तो जानिए कि आप क्या चाहते हैं, साथ साथ ये भी कि आप अपने आप को कितना जानते हैं, हाउ मच, कितना आप जानते हैं अपने आप को। ये सोचिए, अगर मैं आपको पूछूं कि आप 100 में से आप परसेंटेज बताइए कि आप अपने आप को कितना जानते हैं, तो आप क्या परसेंटेज बताएंगे उसका। और ये जो आंसर होगा, ये मेरे लिए नहीं है, ये आपके लिए ही है। जब आप ये जान जाएंगे, अरे मैं तो 20% ही जानता हूँ अपने आप को, या 40% ही आई मैं जानती हूँ अपने आप को, तो उससे ना क्लियर हुआ कि बाकी का 60%, बाकी का 60% जो है वो हमें जानना बाकी है। तो उसमें अपनी एनर्जी लगाइएगा ना, तो बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आएगी, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि ये रिलेशनशिप रीडिंग में आई है। तो जब आप अपने आप को जानिएगा ना, ये दूसरे इंसान को जानना बहुत आसान होगा। और ये भी आप जानिएगा कि इस रिश्ते को कैसे आगे बढ़ाना है, ये रिश्ता मुझे चाहिए भी या नहीं चाहिए। अगर आप कमिटेड और मैरिड लाइफ में हैं, तो ये सोचिए कि आप खुद जब जानिएगा अपने बारे में, तो आपको समझ आएगा कि इस रिश्ते को कैसे आगे बढ़ाना है। ये 10 ऑफ कप्स की ऊर्जा में आइएगा आप। अपने बच्चों के लिए क्या करना है, भविष्य के लिए क्या सोचना है, भविष्य में मुझे क्या चाहिए। और जो कमिटमेंट में नहीं है, वो सोचिए कि आपको ये रिश्ता चाहिए या नहीं चाहिए, और अगर चाहिए तो क्यों चाहिए। आप खुद के इमोशंस को सेटिस्फाई करना चाहते हैं इसलिए चाहिए, क्यों चाहिए आपको ये रिश्ता। तो सबसे पहले तो अपने आप को पहचानिए, आप क्या चाहते हैं और आप इस रिश्ते से क्या पाना चाहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये आप लोगों के लिए जो कि इस रिश्ते में नहीं है, और उनके लिए भी जो रिश्ते में है, कि इस रिलेशनशिप से आप क्या चाहते हैं। नाउ इज द टाइम फॉर ट्रांजिशन। ठीक है, चेंज, बदलाव का टाइम है ये।
जो आप दूसरों से कहते हैं वो खुद होइए। बहुत इम्पॉर्टेंट कार्ड है ये। जो आप ये देखिए, क्योंकि ये रिलेशनशिप में आएगा, जो जो कनेक्शन के बारे में आप सोच रहे हैं, जो आप उनसे कहते हैं, क्या आप वो हैं? समझिए, आप किसी इंसान को बोल रहे हैं कि यू आर इररिस्पॉन्सिबल, आप रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं, तो आप पहले ये देखिए कि आप हैं। समझिए, आप योगा कर रहे हैं, तो वो नहीं होता है कि जब हम माइंड और बॉडी को एक साथ जोड़ देते हैं, वो होता है योग। तो जब आप योग में जाते हैं, साधना में जानते हैं, तो वो ना वो ही बन जाइए। मतलब इस कार्ड का ये मतलब होता है कि जो वो काम कर रहे हैं और वो जो काम है उसमें कोई डिफरेंस ही नहीं रहा, मर्ज हो जाना। तो जो आप करने बोल रहे हैं किसी को और जो आप कर रहे हैं, क्या वो मैच कर रहा है? आप किसी को बोल रहे हैं गुस्सा मत करो, तो क्या आप वो फॉलो कर रहे हैं? तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। और यहाँ पर अगर आप ये भी देखिए कि ये भी एक काइंड ऑफ अवेयरनेस ही है। तो अवेयरनेस का कार्ड बहुत है यहाँ पर कि आप इस रिलेशनशिप को ना, इस रिश्ते को बढ़ा सकते हैं या सुधार सकते हैं, या आप किससे, जब आप अपने आप को जानेंगे, जब आप जानेंगे कि आप वो कर रहे हैं जो आप दूसरों से कह रहे हैं या नहीं। बहुत इम्पोर्टेंट है ये, क्योंकि कई बार हम दूसरों को कहते हैं लेकिन खुद नहीं करते, क्योंकि दूसरों को कहना बड़ा आसान है और खुद फॉलो करना डिफ़िकल्ट। बट यहाँ पे कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है, ऐसा सोचिए, कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है। जो भी आप सोचेंगे वो हो जाएगा, जो भी आप करेंगे उसका रिजल्ट मिलेगा आपको। तो यहाँ पर ये देखना है कि क्या आप जो दूसरों को बोल रहे हैं वो खुद कर रहे हैं या नहीं। देखिए, आप दिनचर्या में जो अपने अपने दोस्तों को बोलते हैं, या जो अपने पार्टनर को ही बोलते रहते हैं, या अपने कनेक्शन के बारे में सोचते हैं और बोलते हैं, क्या आप वो कर रहे हैं? तो यहाँ पर जैसे अम, इसका कार्ड स्ट्रॉन्ग है, अवेयरनेस का कार्ड। वाओ, बहुत ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं आपके लिए। मैंने ये पर्पस के लिए निकाला था कि क्या कारण है कि ये रिलेशनशिप आपके उसमें आया है। मतलब ये रिलेशनशिप आपको खुद में खोने के लिए आया है, कि पहले दूसरों पे ध्यान देने के पहले अपने आप पे ध्यान दें। ये रिलेशनशिप आपको खुद के बारे में बात बताने आया है। वाओ, ब्यूटीफुल कनेक्शन। यहाँ पे मुझे जैसे ना डांसिंग का बहुत आ रहा है, तो या तो आपको डांस पसंद है, या फिर आप एक डांसर हैं, या आप पैशन है आपका डांसिंग, आपको अच्छा लगता है। तो अगर आप वो दिनचर्या में अपना करना चाहें ना, तो उसके लिए ज़रूर समय निकालें, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है उस चीज़ की। तो मे बी वो आपको ना वो चीज़, जैसे योग, पैशन जो हमारा होता है, अ, ये सब ना, जैसे डांस करना, म्यूज़िक, गाना गाना, ये सब चीज़ हमें ना ज़्यादा बतलाता है अपने बारे में। बहुत ब्यूटीफुल इंस्पिरेशंस हैं ये, जो हमें खुद के बारे में बतलाते हैं। तो अगर आप डांस आपको अच्छा लगता है, प्लीज़ निकालिए इसके लिए टाइम। गाना गाना पसंद है, निकालिए इसके लिए टाइम। जो भी आपको इंस्पिरेशन लगता है आपको, आप वो सुनकर मोटिवेट होते हैं, आप वो देख कर मोटिवेट होते हैं, तो वो चीज़ खुद कीजिए, बहुत अच्छा लगेगा आपको। जैसे आपको डांसिंग का शो भी देखना अगर अच्छा लगता है, तो खुद कीजिए। ज़रूरी नहीं है सबके आगे करना। अगर सबके आपके करना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम। बट आप अकेले में कीजिए वो डांस जो आप करना चाहते हैं। थोड़ा सा ना बच्चे जो चाइल्ड लाइक एनर्जी है वो अंदर से थोड़ा सा जागरूक कीजिए। कीजिए डांस अकेले में, इंस्पायर करेगा आपको, मोटिवेट करेगा, खुद के बारे में बतलाएगा। क्योंकि ये जब हम अपना पैशन फॉलो करते हैं ना, तो हम एक अलग अलग, जो ये प्राणिक प्राणा की एनर्जी है, वो प्राणिक एनर्जी से कनेक्ट होते हैं, जो हमारे आसपास एनर्जी है ना। क्योंकि अगर आप देखेंगे डांस में एक फ्लो होता है, एक मुद्रा होती है। अगर आप मुद्रा
को नहीं भी करना चाहते, मतलब आप कोई क्लासिकल या आप ऐसे ही भी करना चाहते हैं, तो एक ना फ्री फ्लो होता है हैंड्स का। आप नॉर्मली भी अगर ऐसे अगर आप करके देखें तो आप एक एनर्जी फील कर पाते हैं। तो आप जब जब आप फोर्सफुली अपने हाथ को इधर उधर फेंकते हैं या पैरों को फेंकते हैं, कोई मूवमेंट करते हैं, तो ना एक एनर्जी बिल्डअप हो जाती है हमारे अराउंड, आसपास ना एक ऊर्जा डेवलप हो जाती है। और वो ऊर्जा बहुत पॉजिटिव होती है। क्यों? क्योंकि आप गुस्से में तो डांस करेंगे नहीं, आप खुश होकर डांस करते हैं, और वो खुशी की एनर्जी आपके आसपास सराउंड कर जाती है आपको, और वो आपको हेल्प करेगी, वो ऊर्जा आपको मदद करेगी आपसे खुद से जुड़ने के लिए। ठीक है? सो थोड़ा दूसरों पे मतलब दूसरों मतलब पार्टनर या कनेक्शन पे थोड़ा सा अपना एनर्जी, मैं ये नहीं बोलूँगी कि ना दें, ज़रूर दें अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो, क्योंकि ज़रूरी है वो करना भी। लेकिन क्योंकि यहाँ पर जो पर्पस का काज है, वो ज़्यादातर यही आया है कि ये यही कारण है, ये रिलेशनशिप, ये रिश्ता आपको ये सिखा रहा है कि आप अपने आप को जानें, जो दूसरे उसे कहते हैं वो पहले आप खुद करें। वो डांसिंग, वो सिंगिंग, जो आपका पैशन है उसको फॉलो कीजिए, अपने आप को जानिए। वाह। अब मैं थोड़े से लेसन्स लेना चाहूँगी कि ये रिलेशनशिप, ये रिश्ता आपको क्या लेसन, क्या सिखाने आया है, ये रिश्ता क्या सिखाने आया है आपको, ये रिलेशनशिप। Group 3, thank you so much. Thank you. Beautiful energy, Group 3. Thank you. What do you want to learn through this relationship? What does your soul want to learn through this relationship? इस relationship के द्वारा क्या सीखना है आपको? Thank you, Group 3. थोड़ा पेशेंस रखिए। ओके। पीस, ऑनेस्टी, ग्रोथ, वाओ। और यहाँ पे डेथ एंड इमेजिनेशन की ऊर्जा। डेथ लिटरली मत लीजिएगा, डेथ का मतलब फिजिकल डेथ नहीं, चेंजेस होता है। ओके? तो जैसे ये पीस की ऊर्जा जैसे है, आई एम बीइंग ऑफ लव एंड आई रिलीज ऑल नेगेटिव एनर्जी। जैसा मैं आपको बोल रही थी कि आप जब डांस कीजिएगा या आप गाना गाइएगा, तो वो चीज़ ना आपके जो नेगेटिव एनर्जीज है उसको बाहर निकाल के आपको ज़्यादा पॉजिटिव करेगी। तो पीस की एनर्जी में फ़्लो कीजिए। और ये रिश्ता जो, मतलब आप सोचिए कि ये रिश्ता आपको यही सिखाने आया है कि हम पीसफुल कैसे रहें। तो पूरा हैवक, पूरा आपको डिस्टर्ब करेगा ये रिश्ता, क्योंकि ज़्यादातर लर्निंग्स हम उसी एरिया में करते हैं जहाँ पर हमें बहुत मुश्किल होता है वो चीज़ करना। तो वो बहुत मुश्किल सर्कमस्टांसेस या सिचुएशन दे देता है ताकि ये जो लर्निंग हो बहुत डिफ़िकल्ट हो हमारे लिए। तो क्या होता है कि सामने वाले बहुत अग्रेसिव होते हैं, तो या गुस्सा करते हैं या जो भी, तो या फिर ये भी हो सकता है कि आप बहुत डिस्टर्ब्ड रहते हैं और बहुत गुस्सा करते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, ये जो रिलेशनशिप है, वो आपको यही सिखाने के लिए आ रहा है कि कैसे शांत रहना है। ऑनेस्टी, आई कॉन्ट ऑलवेज एक्सपेक्ट द ट्रूथ फ्रॉम अदर्स बट आई कैन एक्सपेक्ट इट फ्रॉम माई सेल्फ। जो मैंने आपको बोला था कि जैसे आप दूसरों को बोलते हैं, जैसे मैंने बोला था कुछ कुछ हाइड करके आप लोग दोनों कुछ कुछ फीलिंग्स रखते हैं या कुछ भी हाइड करते हैं एक दूसरे से। तो वो चीज़ आप देखिए कि आप जो बोल रहे हैं दूसरे को, अपने पार्टनर को या कनेक्शन को, कि आप ऑनेस्ट रहिए रिलेशनशिप में, तो क्या आप हैं? तो सबसे पहले ये देखिए कि क्या अपने आप से भी आप ऑनेस्ट हैं, दूसरों से तो बाद में। पहले तो आप देखिए कि आप खुद के साथ ऑनेस्ट हैं या नहीं हैं। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर ऑनेस्टी की फीलिंग आ रही है, मतलब जो आप दूसरे को बोल रहे हैं पहले देखिए कि आप ये खुद कर रहे हैं या नहीं। और ये आप देखिए ये कार्ड ही आ गया है, और मैंने अब आपको यहाँ पे खुद ही बोला था, ये जो ध्याना की भी ऊर्जा थी कि ये आपको पर्पस यही है और लेसन यही है। वाओ। आई वॉन्ट टू एक्सपैंड माई कॉन्शियसनेस एंड अवेयरनेस। जैसा मैंने आपको बोला था, सेल्फ अवेयरनेस, सारे कार्ड्स आपके मिलते जुलते हैं, ये जो मैंने आपके पर्पस निकाले हैं उससे। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि ग्रोथ, सॉरी, जैसे मैंने आपको बोला था कि अवेयरनेस, अवेयरनेस लाना बहुत ज़रूरी है, कि सेल्फ अवेयर है आप क्या चाहते हैं,
क्या इस रिश्ते रिश्ते को आप चाहते हैं या नहीं। तो यही चीज़ आपको सिखा रहा है कि आप खुद अवेयर रहिए, और वो क्या करेगा, वो अवेयरनेस जब आप लाएंगे जो तो ग्रो करेगा आपका रिलेशनशिप भी और आप भी। और चेंजेस जो है ना, चेंजेस बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं लाइफ में। उसको कभी रेजिस्ट मत कीजिए, उसको कभी मत रोकिए, क्योंकि वो चेंजेस ना हमें बहुत कुछ सिखाते हैं, बहुत कुछ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कार्ड भी है कि ये ना चेंज करता रहेगा ये रिलेशनशिप, इन द सेंस कभी अच्छा पीरियड रहेगा, कभी ख़राब पीरियड आएगा, फिर अच्छा आएगा, फिर ख़राब। और ये आपके रिश्ते में नहीं, सभी लोगों के रिश्ते में, हर एक रिश्ते में होता है। तो ये चेंज ना एक्सेप्ट कीजिए। ये मत सोचिए कि ये कांस्टेंट क्यों नहीं रहती है खुशी मेरे रिश्ते में, ये हमेशा क्यों नहीं रहती, हमेशा अप एंड डाउन। वही लाइफ है, वही लाइफ है। तो प्लीज़ देखिए, ये चेंजेस ना आने दीजिए, इसको खुशी से एक्सेप्ट कीजिए। आओ, एंड देन आपको कुछ सिखाए वो, और फिर चला जाए, और फिर पीस आओ। इमेजिनेशन, आई एम्ब्रेस एंड नरिश द क्रिएटिव एस्पेक्ट ऑफ माई माइंड। जैसा मैं आपको बोल रही थी कि आपका पैशन बहुत है किसी चीज़ में, उस पैशन को ज़रूर फॉलो कीजिए। पहले भी कार्ड्स आए थे जो आपके पैशन को फॉलो करने के लिए थे, जो मेंटली जो आप सोच रहे हैं। थोड़ा सा लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे भी ध्यान दीजिएगा कि आप क्या सोच रहे हैं। जय वही जो मैंने आपको बोला था, अवेयरनेस, क्या सोच रहे हैं और क्या मांग रहे हैं। आप मांग रहे हैं खुशी और सोच रहे हैं दुख, तो कैसे मैच करेगा। तो ध्यान रखिए, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप क्या सोच रख रहे हैं उस रिश्ते के बारे में, अपने आप के बारे में, उस पर्सन के बारे में। अगर आप बोल रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं, यार ये बंदा तो इररिस्पॉन्सिबल है, यार ये जो मेरी मेरी पार्टनर है वो तो इररिस्पॉन्सिबल है, बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेती है या लेते हैं। तो जब आप ये खुद सोच रहे हैं बार बार, तो आप एक्सपेक्ट कैसे कर सकते हैं कि वो आपको रिस्पॉन्सिबल रहे, वो बंदा या वो लड़की या वो आपकी पार्टनर। तो प्लीज़ देखिएगा, ध्यान दीजिएगा कि सोच पे ध्यान दीजिए। तो अवेयरनेस बहुत स्ट्रांगली आ रहा है ग्रुप 2। एक तो अवेयरनेस, क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या मांग रहे हैं। सेकंड, जो फीलिंग है, अगर आप हाइड कर रहे हैं तो आपके पार्टनर भी हाइड करना बिल्कुल जायज़ है। तो देखिए क्या आप ऑनेस्ट हैं अपने साथ और उस पार्टनर के साथ, तभी वो ऑनेस्ट होगा। थर्ड, वो पैशन को फॉलो कीजिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। वो जब आप पैशन को फॉलो करेंगे ना, तो वो जो फ्लो होगा, वो डांस होगा, वो मूवमेंट्स होंगी आपके बॉडी में, तो वो काफ़ी फ्लो लाएगी, वो ऊपर से ना इंट्यूटिव होंगे आप, क्लैरिटी आएगी कि क्या कर रहा हूँ क्या नहीं। तो पैशन को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। वाह, बहुत अच्छे कार्ड्स हैं ग्रुप 3। थैंक यू सो मच। मैं आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो और आपसे रेजोनेट किया हो। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें और लाइक करना ना भूलें। दूसरों तक जितना पहुंचा सकते हैं ये मैसेज ज़रूर पहुंचाइए, ताकि उनको भी रिलेशनशिप में कुछ मदद मिले, कुछ ग्रो करें वो। सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे इस चैनल को और मेरे इंग्लिश चैनल को भी। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे अहेड और नाइट, जब भी आप देख रहे हैं ये। थैंक यू सो मच।